तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी मैडम जी से। वो जो गार्डन में थी और अपने बच्चे को दिखा रही थी कि इसी एरिया में मेरी दादी माँ फ्लावर लगाया करती थी, इस एरिया में मुझे बैठ के खिलाया करती थी और इस एरिया में उनका कब्र भी है। ये भी कहती हुआ दादी माँ हमें देख के खुश हो रही होगी। उतने में कमीना जीजा जी फिर से आ जाता है और कहता सुनो यार, तुम्हें अपनी दादी माँ से कितना प्यार है, हमें भी तुम्हारी दादी माँ से बड़ा प्यार है। बच्चा भी कहता मौसा जी जाओ यार यहाँ से, वरना मैं आपकी बूंद फाड़ दूंगा। ये भी कहती अरे चिल्लाओ मत यार, शांत हो जाओ। वो भी कहता मम्मी मैं सच्ची में बूंद फाड़ दूंगा। वो भी कहती बच्चे प्लीज शांत हो जाओ, मैं कह रही हूँ ना। ये भी कहता ठीक है मम्मी तुम कह रही हो तो मैं शांत हो जाता हूँ, वरना इनको मैं छोड़ता नहीं, इनकी बूंद सच में फाड़ के रख देता। माँ भी देखती है कि वाह यार क्या बेटा है। उधर दीदी भी कहती है सुनो यार, मैं भी दादी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन याद है ना जब तुम प्रेग्नेंट हो गई थी तब तुम चल गई थी दादी माँ से दूर और दादी माँ उस समय मर गई। यानी जब दादी माँ को तुम्हारी जरूरत थी तुम गायब थी, और अब तुम दादी माँ के बारे में इतनी केयर करती हो। वो भी कहती है मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा, तुम तो यहीं पर थी, तुमने क्यों कुछ नहीं किया। और आज से जो 6 साल पहले तुमने किया था मेरे दारू के साथ वो मैं कभी भूल नहीं सकती। वो भी कहती क्या किया था 6 साल पहले मैंने तुम्हारे दारू के साथ। ये भी कहती है तुमने मेरे और प्लस जो मेरा एक्स यानी तुम्हारा पति, इसके दारू के अंदर नशे की दवा मिला दी थी। तो पति को आज पता चलता है कि व्हाट, क्या तुमने ऐसा कुछ किया था क्या। वो भी कहती है अरे कुछ भी बोले जा रही है, नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैडम जी भी कहती है ज़्यादा नाटक ना कर, उस दिन बस मैंने एक ही दारू का गिलास पिया था और इतना मैं नशे में टल्ली नहीं हो सकती, तुम्हारी गलती है तुमने, क्योंकि दारू के अंदर कुछ मिला दिया था, मेरे दारू के अंदर भी और मेरे बॉयफ्रेंड के दारू के अंदर भी। वो भी कहती है ना तू झूठ बोले जा रही है, सच ही नहीं हो सकता। वो भी कहती है कितना झूठ बोलेगी, कितना झूठ बोलेगी, तुझे शुरू से मेरे से जलन था और मेरे बॉयफ्रेंड से भी जलन था, तभी तो नशे की दवा मिलाकर उसके साथ गॉप गॉप कर लिया और मेरा गॉप गॉप किसी और के साथ करवा दिया। वो भी कहती है अरे तू बहुत झूठ बोले जा रही है, तेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। ये भी कहती है कोई सबूत ही नहीं है। चल तू एक बच्चे की माँ बनने वाली है ना, तो अपने पेट पे हाथ रख और होने वाले बच्चे की कसम खा कि तूने कोई गड़बड़ नहीं किया है। तो वो भी कहती है अरे तू कुछ ज़्यादा कमीनीगिरी कर रही है। पीछे से पति भी कहता है हाँ हाँ हमारे होने वाले बच्चे की कसम खा। तो वो भी कहती है अरे बाबू कम से कम आप तो विश्वास कर लो मैं सच बोले जा रहा हूँ। वो भी कहती है तू सच नहीं बोले जा रही, बच्चा बच्चा भी समझ सकता है, अब तो सच बोल दे। वो भी कहती है ठीक है मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाती हूँ कि मैंने कोई भी गड़बड़ नहीं किया है। मैडम जी भी देखती है बाप रे कितनी कुतिया औरत है, लिटरली अपने होने वाले बच्चे की कसम खा रही है, झूठी कसम। इधर पति भी थप्पड़ मार देता है और कहता है शर्म कर, न जाने मैंने तुमसे शादी क्यों की। वो भी कहती है अरे तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया क्या। वो भी कहती है और नहीं तो क्या, अपने होने वाले बच्चों की कसम ऐसे कौन खाता है, झूठी औरत, जा रहा हूं मैं। वो भी कहती बाबू नहीं बाबू नहीं, बाबू आप छोड़ के मत जाओ। मैडम जी भी कहती क्यों, शर्म आती है अब, नहीं आती ना शर्म, जा यार भाड़ में जाओ मैं भी जा रही हूँ। तो वो एकदम गुस्से में आती है और कहती है क्यों ऐसा कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है, क्यों मेरी बसी बसाए जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, खुश तो हो गई होगी मेरा पति छोड़ के जा रहा है। वो भी कहती भाड़ में जावे कुतिया और धक्का दे देती है। पीछे से बच्चा भी आता है और कहता है चलो मम्मी यहाँ से। मम्मी भी कहती है आइए चलो। बड़ी बहन भी कहती है ना ऐसे कैसे तू जा सकती है, और वो पीछा करने लगती है और पीछा करने के चक्कर में गिर जाती है डायरेक्ट पेट के बल। तो बच्चा भी कहता है क्या हुआ आंटी जी गिर गई, कितनी गिरी हुई है। वो भी कहती है अरे यार तू कितनी कुत्ती है, मेरे पेट पे लग गया और मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, तेरी गलती है। मैडम जी भी कहती है अरे हॉस्पिटल में जाके अपने बच्चे को चेक करा, मेरी गलती क्या कर रही है। वो भी कहती मैं खड़े भी नहीं हो सकती, पेट पे जोर से लग गया, मेरा बच्चा शायद नहीं बचेगा। तो अपना बच्चा भी कहता अरे यार कितनी गंदी मौसी है, इतना गंदा गंदा एक्टिंग कर रही है। पीछे से वो जीजा जी भी आता है और कहता क्या हो रहा है। मैडम जी भी कहती क्या ही होगा, तुम्हारी बीवी नाटक कर रही है। वो भी कहती मैं नाटक नहीं कर रही, उसने मुझे जोर से धक्का दिया जिससे मैं पेट के बल गिर गई और मुझे पेट में दर्द हो रहा है, शायद हमारे बच्चे को कुछ हो गया होगा। तो जीजा जी भी कहता व्हाट, करे कैसी औरत है, तुम्हारी बड़ी बहन है, आई नो थोड़ी कमीनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम ऐसा करो। भाई वो माँ बनने वाली है, तुमने लिटरली एक छोटे बच्चे को जो पैदा भी नहीं हुआ उसको मारने की कोशिश की। अपना बेटा भी कहता वो मौसा जी ज़्यादा नाटक ना करो, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया, तुम्हारी बीबी ही कुत्ती है। मौसा जी भी कहता अरे तुम्हारा ये बच्चा बहुत बोलता है, बच्चे को तो आज मैं मारूंगी। तो मैडम जी पत्थर उठा लेती है और कहती है अगर तूने मेरे बच्चे को टच भी किया ना कश्मीरी बन जाऊंगी। जीजा जी भी कहता अरे ना शांत हो जाओ यार, तुम बात बात पे पत्थर काहे उठा लेती हो, नहीं मारूंगा तुम्हारे बच्चे को, लेकिन तुमने तो मेरे बच्चे को चोट पहुंचाया ना। वो भी कहती मैंने तुम्हारे बच्चे को चोट नहीं पहुंचाया, वो खुद से नीचे गिरी थी पेट के बल, और उतने में खून भी निकलने लगता है बीबी का। वो भी कहती है खून भी आ रहा है, खून भी आ रहा है। जीजा जी भी कहता है डोंट वरी हॉस्पिटल में चलो, और वो दीदी धमकी देती है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं,
मैडम जी भी लग चलो यार भाड़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मौसा जी भी कहता चुप हो जाओ यार, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए वरना तुझे मैं देख लूंगा। इधर अपना बच्चा भी कहता रहे यार सब ठीक होगा ना, खून निकल रहा था ढेर सारा। मैडम जी भी कहती है तुम टेंशन ना लो, सब यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आई होप, मुझे भी एक बार हॉस्पिटल में जाकर चेक करना चाहिए। तो हॉस्पिटल में आती भी है चेक करने के लिए, पूछ लेती है बोलो क्या हुआ। वो भी कहता क्यों आई हो, आईसीयू के अंदर भर्ती है, डॉक्टर चेक करने जा रहे हैं, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना मैं वाकई में नहीं छोड़ूंगा। ये भी कहती अरे मेरी कोई गलती नहीं है, वो खुद से गिरी थी। उतने में डॉक्टर आता है तो ये भी कहता डॉक्टर जी मेरी बीबी कैसी है और मेरा बच्चा कैसे। वो भी कहता तुम्हारी बीबी बहुत ही जोर से गिरी थी, बहुत जोर से पेट पे लगा, वो तो बच जाएगी लेकिन तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा, मर गया वो। अब ये सुनते हमारी मैडम जी को बहुत बुरा लगता है कि वाट यार मर गया। पति भी कहता नहीं मेरा बच्चा नहीं मर सकता, और मैडम जी को थप्पड़ मार देता है कि कुतिया तेरी गलती है। डॉक्टर भी कहता रहे तुम हॉस्पिटल में आपस में लड़े क्यों जा रहे हो और इनकी क्या गलती है। हमारी मैडम जी भी कहती है गलती तो मेरी भी नहीं है, सुनो जीजा जी भी कहता बोलो अब क्या बोलना चाहती हो। तो यह भी थप्पड़ मारती है और 4 थप्पड़ मारती है। वो भी कहता व्हाट, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा। ये भी कहता क्योंकि तुम्हारा बच्चा मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें मेरी गलती है, झूठे इल्जाम लगाना बंद कर दो। वो भी कहता मार डालूंगा, वापस अटैक करने वाला था लेकिन पीछे से बॉडीगार्ड रोक देता है और ये बॉडीगार्ड फेंक करता। वो भी कहता साले कमीने, वो मेरी बंदी है और तू मेरी बंदी को टच भी नहीं कर सकता। तो मैडम जी भी देखती है कि फेंग साला ये फेंग यहाँ पे क्या कर रहा है। फेंग भी कहता हेलो मैडम जी ठीक हो ना, ज्यादा चोट नहीं ना लगा। वो भी कहती है चोट लगे या कुछ भी लगे साले तुझे क्या लेना देना है। वो भी कहता अरे यार थोड़ा तो भाव यहाँ पे दे दो। जीजा जी भी कहता अरे फिर से तुम दोनों के बीच में कुछ हो रहा है क्या। वो भी कहता सुन बे कुत्ते, हमारे बीच में प्यार हो लड़ाई हो या कुछ भी हो तू हमारे बीच में कभी मत आ। जीजा जी भी कहता लेकिन उसने मेरे बच्चे को, वो भी कहता इसने कुछ नहीं किया, जाता है या तुझे मारूं, बॉडीगार्ड इसको बाहर फेंक दो। तो बॉडीगार्ड उसको बाहर ले जाके फेंक देते हैं। ये भी कहता चलो, वो उसको थप्पड़ मार रहा था मैंने इसको बचा लिया, अब मैडम जी पक्का नाराज नहीं होगी, खुश हो जाएगी। क्यों मैडम जी जा चुकी थी। मैनेजर भी कहता वो जा रही है पीछे से। ये भी कहता अरे कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के, रुक जा। वो भी कहती अबे मैं क्यों रुकूं, तेरी बीबी नहीं हूं, जाने दे मुझे, क्या चाहिए तुझे। वो भी कहता क्या प्रॉब्लम है, तू कॉल भी नहीं करती, मैसेज भी नहीं करती, मिलने भी नहीं आती, प्रॉब्लम क्या है तुझे। ये भी कहती प्रॉब्लम क्या है मुझे प्रॉब्लम क्या है, अरे तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वो भी कहता आई नो हमारा झगड़ा हो गया था, उसके चक्कर में नाराज हो ना, तो आई एम सॉरी यार माफ़ कर दो। ये भी कहती है माफ़ कर दो, मुझे कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं चाहिए, जाओ मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये भी कहता है अबे ये क्या बात हो गई। वो भी कहता ये कोई बात नहीं हो गई, तुम जाके अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, डिस्टर्ब ना करो। भाई वो पकड़ लेता है और कहता है ऐसे कैसे मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। हाँ जैसे तुम्हें पता चला कि मैं बीमार हूँ, तुम हॉस्पिटल में मुझे चेक करने आई थी ना। वो भी कहती ना मैं तुम्हें चेक करने नहीं आई थी, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी। उतने में ये कमीना उसको किस कर लेता है। मैडम जी भी लग साला ये कुत्ता किसी और से शादी कर चुका है और मेरे को चुम्मा ले रहा है, बलात्कारी साले जा यहाँ से। पहले तू कॉल करता था, किस लेता था तो मैं छोड़ देती थी, अब मैं डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर दूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कमीना वापस जबरदस्ती किस ले लेता है, तो मैडम जी इस बार धमकी दे देती है कि हमेशा छोड़ देती थी, इस बार डायरेक्ट पुलिस को बुला लूंगी। वो भी कहता है पुलिस को क्यों बुलाओगे। ये भी कहती शादीशुदा होकर एक बच्चे का बाप होकर किसी और को किस करेगा। वो भी कहता है शादीशुदा भी नहीं हूँ, किसी बच्चे का बाप भी नहीं हूँ, अरे वो मेरी बहन का बच्चा था, अरे मेरी बहन का। भाई बहन के जो बच्चे लोग होते हैं ना वो सेम टू सेम दिखते हैं। तुम ही सोचो भाई बहन होते हो जुड़वा भी होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना वो शक्ल मिल सकती है, बहन के बच्चों का शक्ल भाई के साथ मिलती है, भाई के बच्चों का शक्ल बहनों के साथ मिलती है, तुझे इतना भी नहीं मालूम क्या। वो भी कहती हैं ओ शिट सच्ची में। वो भी कहता और नहीं तो क्या मुच्ची में। ये भी कहती हाँ तो भी आई डोंट केयर एंड आई डोंट गिव अ शिट, मुझे तुमसे ना मिलना है ना तुमसे बातचीत करना है, आई ब्रेक अप आई इग्नोर एंड लेट मी गो। वो भी कहता ये औरत को चाहिए क्या, मम्मी रे टांग टूट गई मेरी। मैनेजर भी कहता मालिक शांत हो जाओ प्लीज। वो भी कहता पहली बात इसका जीजा जी और इसके बीच में क्या कांड हुआ था उसके बारे में पता करके मुझे बताओ।
मैनेजर भी कहता है या पता करके बताते हैं। जीजा जी की ओर आते हैं, जो अपनी बीबी के पास आती है। बीबी कहती बाबू क्या हुआ, आपको किसी ने मारा क्या? वो भी कहता हाँ तुम्हारी कमीनी बहन और उसके कमीने बॉयफ्रेंड फेंग ने बहुत मारा मुझे, और उसके चक्कर में हमारा बच्चा भी मर गया, हमारा बच्चा भी नहीं बच पाया। ये भी कहती वाट, उस कुतिया ने मेरे बच्चे को मार डाला, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। तो पति भी कहता रहे ना तुम शांत हो जाओ, आराम करो, हम दूसरा बच्चा बाद में कभी पैदा कर लेंगे। ये भी कहती है लेकिन उसने गलत किया, मेरे बच्चे को मार डाला। ये भी कहता डोंट वरी, उसने वाकई में गलत किया और इसका बदला मैं लेके रहूंगा। और ये कमीनी औरत खुश हो जाती है कि आई नो मेरा बच्चा मर गया, लेकिन आई डोंट केयर, दूसरा बच्चा बाद में पैदा कर लेंगे। लेकिन मेरा पति मेरी बहन के कुछ ज़्यादा ही तलवे चाटा करता था, लेकिन अब ये भी उसको हेट करने लगा है। अब आएगा ना असली मजा। उतने में पीछे से फेंग आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है तुम दोनों साले, देखते ही मुझे गुस्सा आता है। जीजा जी भी कहता अरे यार अब क्या प्रॉब्लम है, मारे लिया ना मुझे, अब जाओ यार यहाँ से। वो भी कहता ना 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 ना, इतने में हिसाब छुट्टा नहीं हुआ है, अभी तो और बहुत सारा कांड करना बाकी है। इधर मैनेजर प्रार्थना करता कि हे भगवान जो भी कांड करवाओ अच्छे से करवाओ, बस मेरे मालिक को कोई दिक्कत ना होना चाहिए। वो जीजा जी भी कहता है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, अब क्या मुझे हॉस्पिटल में भी परेशान करने आए हो? वो भी कहता है या हॉस्पिटल में भी परेशान करने आया हूँ। वो बीबी कहती है अभी अभी मेरा बच्चा यहाँ पे मर गया है और तुम अभी भी उस कुतिया को प्रोटेक्शन दे रहे हो, उसके चक्कर में मरा है। तो फेंग भी कहता है या तुमने मेरी बाबू को बड़ा परेशान किया और मैं आज उसी का बदला लेने आया हूँ। तो ये भी कहती है तुम्हारी बाबू यानी मेरी बहन के चक्कर में मेरा होने वाला बच्चा मर गया और तुम तो भी उसकी ही प्रोटेक्शन करोगे। तो ये भी कहता पहली बात वो तुम्हारा जो होने वाला बच्चा था वो मेरी बंदी के चक्कर में नहीं मरा है, सबूत है तेरे पास? सबूत है क्या तेरे पास? वो भी कहती है अरे सबूत तो नहीं है मेरे पास। ये भी कहती है जब सबूत नहीं है तुम ऐसे कैसे किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हो? जीजा जी भी कहता देखो मिस्टर फेंग आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते गुंडागर्दी। वो भी कहता गुंडागर्दी नहीं कर सकते, मैं पुलिस केस करूँगा, लॉयर बुलाकर मामला कोर्ट में लेके जाऊँगा। वो दोनों डर जाते कि व्हाट, मामला कोर्ट में लेके जाओगे? अरे नहीं फेंग रुको ना। फेंग भी कहता ना इसमें रुकना क्या है, जब तुम इतना कह ही रहे हो कि मेरी बंदी ने तुम्हारे बच्चे को मारा है तो क्यों ना केस हो जाए और जो भी है दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। वो भी कहता अरे यार मतलब केस क्यों लेके जा रहे हो, प्लीज़ यार ऐसा ना करो। ये भी कहता ना 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 ना, मैं तुम लोग को तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और गुस्सा आ जाता है कि फेंग के बच्चे तू बहुत ज़्यादा कर रहा है। वो भी कहता ना ना मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा और तुम्हें इतना चोट पहुँचाऊंगा कि तुम वापस कभी माँ भी नहीं बन पाओगी। इसको और गुस्सा आता है कि अरे यार मेरा पेट वापस यहाँ पे दुख रहा है। फेंग की ओर आते हैं। वो भी कहता है साला आज तो माहौल कुछ ज़्यादा टेंस हो गया था, मैडम जी के घर पे चलो मुझे अभी भी मिलना है। अरे यार ऐसे कैसे मैडम जी को मैं दूर जाने दूँ, मैडम जी मेरे लिए सब कुछ है। मैडम जी की ओर आते हैं जो अपनी बॉस के सामने बैठी थी। बॉस भी कहती है और तुम्हारी दादी माँ का मैटर सॉल्व हुआ क्या? ये भी कहता है कि नहीं यार सॉल्व नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मालकिन भी कहती है टेंशन ना लो यार सब कुछ सही हो जाएगा। बाय द वे कुछ घंटे पहले मिस्टर फेंग मिलने आए थे, तुम नहीं थे, तो मैंने बोला तुम पक्का हॉस्पिटल में होगी, हॉस्पिटल में मिलने आए थे ना, बोलो क्या हुआ? तो ये भी कहती है अरे कुछ भी नहीं हुआ, और ऐसा क्यों बोले जा रहे हो जैसे कि हमारे बीच में कोई गहरा रिश्ता है। नहीं हम लोग बस दोस्त हैं। वो भी कहती बस दोस्त है क्या? उतने में मिस्टर फेंग वापस कंपनी में आता है। सब लड़कियां पागल के मिस्टर फेंग आपके प्यार में पागल हैं। ये दोनों भी कहते हैं अबे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो भी कहता तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ, पसंद आया क्या? बाकी लड़कियां भी कहती या पसंद आया बहुत ज़्यादा पसंद आया। उधर मैनेजर भी कहती है तुम तो कह रहे थे बस दोस्त जब आता है तो फ्लावर थोड़ी ना लाता है, पक्का तुम्हारे बीच में कुछ ना कुछ तो चालू है, कमरे के अंदर एंजॉय करो बाय। वो भी कहती है अरे कमरे के अंदर मेरी इज्जत लूट लेगा, मालकिन छोड़ के मत जाओ। मालकिन भी कहती है आराम से करना, ज़्यादा दर्द ना होना चाहिए। वो भी कहती मालकिन कितनी गंदी मालकिन हो यार, अरे यार कुत्ते के बच्चे भाड़ में जा। और बाहर से लड़कियां भी कहती हाय राम, कमरे के अंदर दोनों मिलके गॉप करेंगे, काश हमको भी ये करने का मौका मिलता। मालकिन भी कहती हो जाके काम धंधे पे ध्यान दो। वो लोग भी कहते या धीरे अब आते भाई कमरे के अंदर। मैडम जी भी कहती है क्यों साले चैन से मुझे जीने क्यों नहीं देता, जहाँ जाती हूँ वहाँ कैसे आ जाता है और क्यों आता है? वो भी कहता है ये देखो तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। ये भी कहती फ्लावर की बत्ती बनाओ और अपने बुंड में डाल लो, नहीं चाहिए मुझे फ्लावर। वो भी कहता अरे यार माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने सुना माफ़ी मांगने के लिए फ्लावर यहाँ पे देते हैं, तुझे फ्लावर लेना पड़ेगा।
वो भी कहती है ठीक है, तो अब तुम्हें एहसास हो चुका है कि तुम गलत थे। वो भी कहता ना वो तो मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैडम जी भी कहती साले तुझसे ज्यादा हरामी और एकदम पखंड आदमी मैंने कभी नहीं देखा है, अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, भाड़ में जा। वो भी कहता अरे यार कैसी औरत है तू, मैंने तो माफी मांगी, फ्लावर यहाँ पे दिया। तो ये भी कहती अच्छा अच्छा, तो क्या तू क्या चाहता है, अब तेरे सामने घोड़ी बनूं? ये भी कहता नहीं, घोड़ी बनने की तो बात यहाँ पे नहीं है। पीछे से मैनेजर भी कहता है यार आप माफ़ी मांग लो यार, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि माफ़ी मांगने नहीं बल्कि बदला लेने आए हो। मैडम जी भी कहती है तुम दोनों भाड़ में जाओ, मुझे अपना काम करना है, मैं तो काम करने जा रही हूँ। वो भी कहता अरे तू कहाँ जा रही है, तू कहाँ जा रही है, किसी का इंटरव्यू लेने जा रही है? अरे तुझे तो मेरा इंटरव्यू लेना था ना। मैनेजर भी कहता अरे वो काम करती है, उसका काम ही है सबका इंटरव्यू लेना, तो आप हर किसी को ऐसे परेशान यहाँ पे नहीं कर सकते, तुमने वैसे भी उसके दीदी जीजा जी की तो बैंड बजा डाली। तो वो भी कहती है एक सेकंड व्हाट, अब तुमने क्या कर दिया मेरी दीदी और जीजा जी के साथ? तो वो भी कहता है कुछ नहीं, उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया था ना, थोड़ा मैंने उनको डराया धमकाया, पुलिस केस कर दिया। ये भी कहती है अच्छा शुक्रिया इसके लिए। वो भी कहता है तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस मेरे साथ रात। वो भी कहती है जा भाड़ में जा कुत्ते। ये भी कहता है अबे अभी शुक्रिया बोलती है बाद में गुस्सा करती है, आ तू इधर आ, तू इधर आ। मैनेजर भी कहता है शांत हो जाओ प्लीज़। वो भी कहता ठीक है मैं शांत हो गया, लेट्स फकिंग गो। वो भी कहता कहाँ गो, आप मैडम जी का पीछा करना चाहते हो? वो भी कहता मैं इतना अमीर आदमी एक लड़की का पीछा करूं? अबे साले तूने मुझे क्या गुंडा समझ के रखा, छेड़ू लाल जो सड़क पे लड़कियां छेड़े। वो भी कहता या ठीक है मालिक, यार मालिक एक नंबर के पागल आदमी है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है फेंक का, जो मैडम जी का पीछा करते करते एक होटल में आता है, क्योंकि मैडम जी किसी और का इंटरव्यू लेने के लिए उसी होटल में आई थी। होटल में आते ही सारी लड़कियां उसको भाव देने लगती हैं, और तभी ये वाली लड़की आती है और कहती हेलो मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना आपने? तो ये भी कहता है एक सेकेंड अरे तू तो चेन है ना? ये भी कहती है या चेन मेरा नाम है, अरे यार चलिए कमरे के अंदर। वो भी कहता ना मैं बिजी हूँ। तो वो भी गुस्से में आ जाती है कि अरे यार ऐसे कैसे ये बिजी है। याद है ना एपिसोड 1 में देखा था एक हीरोइन जिसके साथ इसका चक्कर था, फिर हमारी मैडम जी आ गई तो इसने उस हीरोइन को छोड़ दिया। ये वही हीरोइन है और इसने ठान लिया था कुछ भी हो जाए आज मज़े लेके रहूँगी। उतने में वो अपने कमरे में जाने वाला था, तभी वो हीरोइन आकर घुस जाती है और कमरा लॉक कर देती है और कहती है प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो। वो भी कहता मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना, जाओ यार यहाँ से। वो भी कहती है क्यों, प्रॉब्लम क्या है? आपने एक तो मुझे पूरा करियर बर्बाद कर दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी, बात भी सुनने को तैयार नहीं है, आखिर मेरे में ऐसा है क्या प्रॉब्लम? वो भी कहता जाती है या फिर एक लपड़ मार के यहाँ से भगाऊं। वो चिपक जाती है और कहती है किसके चक्कर में, गुहाओं के चक्कर में ये सब कर रहे हो? गुहाओं में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? ये भी कहता गुहाओं में वो सारी चीज़ें जो तेरे अंदर कभी आ भी नहीं सकती। वो भी देखती है हट गुहाओं के चक्कर में तुम इतने बदल गए। वो भी कहता दूर हट। ये भी कहती मैं दूर नहीं हटूंगी, और ये चुम्मा ले लेती है जिसके चक्कर में शर्ट पर एक चुम्मे का निशान बन जाता है। उतने में हमारा फैन उसको धक्के दे के भगा देता है और कहता भाग। वो भी कहती है अरे धक्का भी देने लगे मासूम औरत को। ये भी कहता तुम जैसी मासूम औरत के बारे में आई डोंट केयर, अगर तू नहीं जाएगी मैं दुनिया से भी तुझे हटा दूंगा। वो भी कहती है ना मैं जा रही हूँ। उतने में बॉडीगार्ड आ जाते हैं और कहते हैं क्या रे लड़की क्या कर रही है, रुक तुझे अभी बाहर उठा के फेंक देते हैं। वो भी कहती ना ऐसा ना करो, मैं जा रही हूँ प्लीज़ यार। अरे तुम्हारी बाबू गुआओ वो अभी के लिए कमीने लू के साथ है। तो ये भी कहता कमीना लू, अब ये कमीना लू कौन है? ये भी कहती है लू ल्यूचन नाम का एक आदमी है, बहुत ही लीचड़ घटी आदमी है, उसी का इंटरव्यू लेने गई है कमरा नंबर 69 के अंदर, जाके देख लो वरना वो आपकी मैडम जी की इज्जत लूट लेगा। ये भी कहता अच्छा भाई दवे जा रहा हूँ मैं। वो भी देखती है जाओ भले ही वो उसकी इज्जत बचा ले, लेकिन उसकी नज़र में खुद की इज्जत गवा लेगा। अब आते उसी कमरा नंबर 69 के अंदर जहाँ पे इंटरव्यू लेने आई थी। वो लू वाकई में कमीना गंदी तरीके से टच कर रहा था। मैडम जी भी कहती है टच करना बंद करोगे और इंटरव्यू दोगे? वो भी कहता देंगे ना मैडम जी इंटरव्यू देंगे, पहले दारू तो पी लो। मैडम जी को ठीक नहीं लगता कि साले कैसा घटिया आदमी है, मुझे इसका इंटरव्यू लेने का कोई मूड नहीं है, लेकिन क्या करूं नौकरी है तो ये तो करना पड़ेगा ना। वो उतने में कमीना कमर से पकड़ लेता है और कहता चलो मैं तुम्हें 8 इंच का इंटरव्यू देता हूँ। वो भी कहती साले ठरकी मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा है, दूर रह मेरे से दूर रह।
वो भी कहता अब तो बिल्कुल ना, अब तो बिल्कुल भी दूरी यहाँ पे नहीं रहूंगा। और मैडम जी चिपक जाओ, मैडम जी खोलो, मैडम जी मुझे डालने दो। मैडम जी भी कहती है बाहर में जा कुत्ते। वो भी कहती ना यार तुम्हें देखते ही मेरे अंदर कुछ हो रहा है, अब तो मैं जान ही नहीं दूंगा। ये लात मार के उसको भगाती है, लेकिन वो कुत्ता भागने का नाम ही नहीं लेता और कहता चिल्लाओ तुम्हें जितना चिल्लाना है, आज तुम्हारी इज्जत लूट गई। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है। वो कमीना भी कहता कौन रे, और हमारा मेन कैरेक्टर आते उसकी पुंगी बजा देता है और कहता क्या रे लू के बच्चे, बहुत ज़्यादा औकात दिखा रहा है, और उसके मुंह पे अपना टांग रख लेता है। मैडम जी हिली हुई कि अरे यार तुम कैसे मतलब आ गए। वो कमीना भी कहता भाई अपना पैर प्लीज हटाओ। ये भी कहता जो मेरी बंदी को टच करेगा उस पर मैं कभी भी पैर नहीं हटाने वाला। वो भी कहता वट ये तुम्हारी बंदी है। ये भी कहता और नहीं तो क्या ये मेरी बंदी है, क्यों रे मेरी बंदी कैसी है तू। अब बंदी भी लाग साला एक नंबर का घटिया नीच गिरा हुआ कमीना अश्लील आदमी है, लेकिन जब जब मुसीबत में होती हूँ तब तब आके बचा लेता है। वो भी कहता क्या हुआ क्या सोच रही हो, ठीक हो ना, इस कुत्ते ने तुम्हारी इज्जत यहाँ पे नहीं ना लूटी। ये भी कहती नहीं तुम सही टाइम पर आए वरना लूट ली जाती। वो भी कहता ना मैं तो बस ऐवे ही मस्ती कर रहा था, इज्जत थोड़ी ना लूट रहा था। वो भी कहता अच्छा सुनो मेरे बॉडीगार्ड, इस कुत्ते के साथ इतनी मस्ती करो कि 2 साल तक अपने बेड से भी उठ ना पाए। तो बॉडीगार्ड भी कहते यार, और बॉडीगार्ड लोग गे थे। वो भी कहता नहीं मेरी बूंद मार ली ओए। भाई उसकी बुंड मार लेते हैं। हमारी मैडम जी भी कहती है फैन सुनो ना। वो भी कहता क्या सुनो, मतलब क्या ही सुनो, एवे किसी का इंटरव्यू लेने के लिए किसी भी होटल में आ जाती है। अगर आज मैं लेट हो जाता तो मालूम भी है क्या हो जाता। उतने में वो हीरोइन भी आती है और कहती है अरे ठीक हो ना, चलो सॉरी तुम कहाँ चले गए थे, चलो अपने कमरे के अंदर गॉप गॉप कंटिन्यू करते हैं। वो भी कहता क्या बकवास कर रही है, तेरे साथ मैं गॉप गॉप करने आया भी नहीं था, चल निकल यहाँ से। मैडम जी भी कहती है अच्छा तो हीरोइन के साथ इस होटल में गॉप गॉप करने आए थे। वो भी कहता नहीं यार ये पागल औरत कुछ भी बोल रही है, मैं उसके लिए आया ही नहीं था। तुम क्यों आई थी, तुम्हें मालूम है ना ये होटल बहुत ही गंदा है, यहाँ पे लोग गंदे गंदे काम करने आते हैं और तुम इस एरिया में इंटरव्यू लोगी। वो भी कहती है एक सेकेंड, अगर ये होटल गंदा है, लोग यहाँ पे गंदा गंदा काम करने आते हैं, तो तू क्या करने आया था। वो भी कहता अरे मैं तो पीछा करने आया था, ये मैं कैसे बताऊं, तू बेइज्जती हो जाएगी, छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूं। ये भी कहती है साले मुझे नहीं जाना तेरे साथ कहीं पे भी, मैं जा सकती हूँ। वो भी कहता ना अब तो तुम कहीं नहीं जाओगी मेरे बिना। वो भी कहती अरे जाऊंगी तू क्या उखाड़ लेगा। ये भी कहता मैं सरेआम सबके सामने चुम्मा ले लूंगा। पूरी पब्लिक देख लेती है सुन लेती है और कहती हाय राम सरेआम ये क्या हो रहा है। वो भी कहती है कुत्ते के बच्चे चल यहाँ से। हीरोइन भी देखती है साला उसके चक्कर में इस आदमी ने मुझे भाव देना बंद कर दिया है, एक दिन उस कुतिया को रास्ते से मिटाकर अपना मकसद पूरा करूंगी। मैडम जी की ओर आते हैं, हिली हुई है कि अरे यार उस कुत्ते ने भली मेरे साथ बहुत ही छेड़म छाड़ी किया है, लेकिन साले ने मेरी जान बचाई है, मैं क्या करूँ और क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता क्या हुआ ये सब मुँह लटका के क्यों बैठी है, अरे तुम्हारी जान बचाइए, खुश हो जाओ, थैंक यू बोलो, पैर यहाँ पे छुओ। वो भी कहती है तुम्हारे पैर छूने से अच्छा मैं गाड़ी से कूद के मरना पसंद करूंगी। वो भी कहता अरे मेरी जान मेरी बाबू गुस्सा काहे को जाती हो बार बार, थैंक यू तो बोल दो एक बार। वो भी कहती हाँ ठीक है थैंक यू। वो भी कहता अच्छा तो चलो यार अब मैंने तो मन बना लिया है। वो भी कहती मन बना लिया, किस चीज़ का मन बना लिया है। उतने में वो कुत्ता का बच्चा वापस से चुम्मा ले लेता है और कहता है कि मैंने मन बना लिया है कि तू मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। ये भी कहती है साले कुत्ते के बच्चे तेरी नहीं हूँ मैं, दूर रह मेरे से। वो भी कहता ना मैं तेरा ही हूँ, आजा आजा एक और चुम्मा ले ले। वो भी कहती सुन मेरी बात, पहले मुझे गाड़ी से बाहर जाने दे। वो भी कहता गाड़ी से बाहर क्यों जाना चाहती हो, अरे यार ये लड़की मानने को तैयार ही नहीं है, ज़्यादा ज़बरदस्ती करूँगा तो भी बेकार हो जाएगा, सुन मेरी बात, 5 मिनट बाद गाड़ी से बाहर जाएगी। वो भी कहती है 5 मिनट, अरे क्यों यार गाड़ी से जाने में तो 2 सेकंड का टाइम लगता है। वो भी कहती है 5 मिनट तक मैं तुम्हें गाड़ी से उतरने ही नहीं दूंगा। है ये भी कहती है साला कमीना कुत्ता सुन मैं तुझे क्लियर बता दूं, हमारी जोड़ी ठीक नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। ये भी कहता अरे हमारी जोड़ी तो नंबर 1 है, हमने ऐसे भी ट्राई मारा और बिस्तर पे भी 2 बार किया है, याद है ना। मैडम जी भी लग साला एक बार करके आ लिया, ये तो एकदम माथे पे बैठ के कूद यहाँ पे रहे। और फाइनली वो कमीना फिर गाड़ी लेकर आता है कंपनी के बाहर और कहता लो मैं कंपनी के बाहर तुमको छोड़ दिया, देख लो यार, हाँ बोल दो प्लीज़। तो मैडम जी के दिमाग में आता है कि साला कुत्ता कमीना भले ही है लेकिन शायद प्यार करता है और ये मेरे बच्चे का बाप भी है, तो क्या मैं हाँ बोल दूं, क्या बोलूं यार। वो भी कहता क्या हुआ क्या सोच रही है, हाँ बोलने का बोलेगी। वो हाँ बोलने ही वाली थी, उतने में याद है ना हीरोइन ने शर्ट पे चुम्मा ले लिया था तो शर्ट पे पप्पी का निशान दिख जाता है, तो इसको समझ जाती है कि अच्छा साले इधर मेरे को हाँ बुलवा रहा है और उधर किसी और के साथ चुम्मा चाटी कर रहा है, नहीं भाड़ में जा। वो भी देखता व्हाट
ये सब के बाद भी तुमने ना बोल दिया। अरे ना क्यों बोला है, डिटेल में तो समझाओ। वो भी कहती है डिटेल में क्या समझाना, पहले एक औरत के साथ चुम्मा चाटी कर रहा है और अब मेरे से प्यार का इजहार कर रहा है। साले भाड़ में जा, तुम जैसे ना मर्द मुझे पसंद ही नहीं है। वो भी कहता क्या मतलब पहले किसी और के साथ चुम्मा चाटी कर रहा हूँ? नहीं यार, जब से तुम आई हो तब से मैंने किसी लड़की को उठा के भी नहीं देखा है। तो मैडम जी भी कहती हाँ, तो ये जो होठों के निशान है वो क्या किसी के घोड़े से बने, किसी को होठ से ही बने होंगे ना। तो इसको याद आता है कि शिट, हीरोइन ने गलती से चुम्मा ले लिया था, ये तो उसी का है। ये भी कहती जा बे कुत्ते, हर के साथ मजे करता है, मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी कहता बाबू गलत फहमी हो गई है, समझने की कोशिश करो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था यार गलत फहमी हो जाती है लिपस्टिक के निशान को लेकर, तो वो समझाता है कि मैडम जी दिस इज फकिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। वो भी कहती है कुत्ते के बच्चे तेरे बुंडे बीच खंड पावा, निकल यहाँ से। वो नहीं जाता और जोर से पकड़ लेता है। ये भी कहती है जाने दे साले, जाने दे मुझे, क्यों ऐसा करता है, शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है। वो भी कहता मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ कि जब से मैं तुमसे मिला हूं ना तब से किसी लड़की को आँख उठा के भी नहीं देखा, और ये चुम्मा नकली है, फेक है। वो भी कहती है साबित करोगे? कैसे साबित करोगे? वो भी कहता चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें साबित करता हूँ। तो मैडम जी भी लाइक ठीक है भाई, भरोसा कर लेती हूँ। वो कुत्ता अपने घर पे लेकर आ जाता है। मैडम जी भी लग है अबे घर पे कैसे साबित करेगा, वो उतने में घर पे नंगा होके आ जाता है। ये भी कहती है साले तू नंगा होके क्यों आ गया है? वो भी कहता देखो मेरा जिस्म है, देखो मेरा जिस्म है। जब कोई आदमी किसी और के साथ गॉप गॉप करता है ना तो बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। देखो मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि आखिरी बार तुम्हारे साथ ही मैंने गॉप गॉप किया था। तो ये भी कहती है अबे कैसा अजीब आदमी है, ये कौन सा तरीका हुआ प्रूफ करने का, और इसका नुन्नू कितना बड़ा है, लटक भी रहा है। वो भी कहता देखो मेरी बॉडी से किसी और लड़की का स्मेल आ रहा है, किसी लड़की का बाल है, किसी लड़की का डीएनए है, मेरे नुन्नू से कुछ निकला भी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। वो उतने में चेक कर रही थी टच करके, तो नोटिस करती हाय राम क्या सिक्स पैक है, मजा आ गया। और नहीं ओए, मजा नहीं आया मेरे को, तू साले ठरकी। वो भी कहती है ठरकी में नहीं, ठरकी तुम थी। पहले ऊपर ऊपर छाती पे चेक किया, फिर सिक्स पैक चेक किया, फिर धीरे धीरे नीचे मेरे गोटों पे। वो भी कहती है साले कपड़े पहन, तू पहले कपड़ा पहन। वो भी कहता है पहले तुम हाँ बोलो कि मानती हो ना कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा किसी और के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो भी कहती है साले तू पहले कपड़ा पहन कर आना यार, ये नंगू पंगू ठीक नहीं लग रहा। वो भी कहता मानती हो कि नहीं मानती? हाँ बोलो, हाँ बोलोगी तो हम गोप गोप स्टार्ट करें। मैं तो पहले से नंगा हूँ, बस तुम्हें नंगे होने की जरूरत है। वो भी कहती साले ठरकी ऐसा बंद कर दे। वो भी कहता मैं नहीं बंद करने वाला, तुम मेरे हो, मेरे रहना। वो भी कहती है ठरकी में जा रही हूँ मैं। वो हाथ पकड़ के रोक देता है और कहता ना हॉस्पिटल में तुम्हें छोड़ा ही नहीं तो अपने घर के अंदर तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। इतना बोल के वापस चुम्मा ले लेता है और कहता चुम्मा हो गया, गॉप गॉप। वो भी कहती है ठीक है साले हट, कुछ ठीक नहीं है, जाने दे मुझे, हर जगह गॉप गॉप स्टार्ट कर देता है। वो भी कहता अरे यार क्यों, तुझे क्या जल्दी है, कौन सा काम है तुझे? वो भी कहती है मुझे मेरी बहन की याद आ रही है। वो भी कहती है अबे बहन की याद आना, तेरी बहन की तो बहन की। वो भी कहती है यस मेरी बहन बेचते बाय। तो उतने में नौकर आ जाता है और कहता मालिक अबे 2 मिनट पहले तो कमरे के अंदर गए थे, यानी आपका 2 मिनट में निकल गया। वो भी कहता अबे मेरा 2 मिनट में नहीं निकला, बकवास मत कर। नौकर भी कहता देखो मालिक निकल तो गया 2 मिनट में, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं बाबा जी की बूटी लो ठीक हो जाएगा। मैडम जी पीछे से हंसने लगती है। 2 मिनट में निकल गया, 2 मिनट में। वो भाग रही थी ना, वो वापस आती है मजाक बनाने के लिए और कहती है सुनो 2 मिनट नहीं, तुम्हारा तो 1.5 मिनट में निकल गया था, शिला जीत लिया करो। वो भी कहता पागल औरत अभी भाग रही थी वापस क्यों आई है मजाक उड़ाने के लिए, रुक तेरी तो। वो भी कहती है कह के ले ली साले की। अब नौकर भी देखता हो मालिक आपका तो नुन्नू दिख भी रहा है। फाइनली वहाँ से निकल कर जाने वाली थी लेकिन ऑटो तो कहीं दिख नहीं रहा। उतने में टैक्सी लेकर फेंक भी आ जाता है और कहता ओ ये मैं वापस आ गया, आजा मेरे गड्डी में बैठ जा। मैडम जी भी लाइक हैं अबे 2 मिनट पहले नंगा घर पे बैठा हुआ था, अब इतना जल्दी कोट पैंट पहन के आ भी गया। नहीं यार मुझे नहीं आना। वो भी कहती आती है या फिर तुझे बेल्ट से मारूं। ये भी देखता है साला बेल्ट से मारने की धमकी दे रहा है, मैं नहीं आने वाली। वो ज़बरदस्ती पकड़ के अंदर ले लेता है और कहता है ओ माय गॉड मैंने गाड़ी के अंदर है ना नशे की दवा मिलाई है, हम दोनों नशे में आके सारी नाइट बेशर्मी की हाइड कर सकते हैं। वो भी कहती ना तुम ऐसा नहीं कर सकते। उतने में कॉल आ जाता है लुइस आई उसके गोद लिए बेटे का, जो उसका रियल बेटा है लेकिन उसको मालूम ही नहीं। तो वो कॉल उठाता है, वो कहता क्या हुआ बच्चे? बच्चा भी कहता पापा पापा मेरा दोस्त, मैं अपने दोस्त दल पे दिनल तन्ने दा रहा हूँ, दा तकता हूँ।
बाप भी कहता दोस्त कैसा दोस्त, अच्छा दोस्त है ना। वो भी कहता या पापा बहुत ही अच्छा दोस्त है। बाप भी कहता ठीक है लेकिन बॉडी गार्ड को लेके जाओ। ये भी कहता या और सोचो उसका दोस्त कौन है भाई, उसका खुद का भाई, मैडम जी का बेटा। याद है ना, दोनों की दोस्ती बहुत तगड़ी हो चुकी है, दोनों लिटरली जुड़वा भाई है, लेकिन इनको मालूम ही नहीं है। और राइटर ने ये गजब किया, मैडम जी का जो बेटा है वो बाप की तरह दिखता है और जो बाप का बेटा है वो मैडम जी की तरह दिखता है। इधर बाप टेंशन में था कि ओ गहरी दोस्ती हो गई है, आई होप दोस्ती रंग लाए। इधर ये भी कहती है कि अरे ये कौन सा बच्चा था, किसके बच्चे के साथ बात कर रहे हो, बच्चे के साथ तुम्हारा चक्कर है क्या। वो भी कहता कोई बच्चा नहीं है, कोई बड़ा आदमी था, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। वो भी कहती नहीं यार मेरा कान इतना भी खराब नहीं हो सकता, कोई बच्चा ही था। ये भी कहती है कोई बच्चा नहीं है। भाई दबे जस्ट इमेजिन, मान लो बस कि अगर तुम्हें पता चले कि मेरा वाकई में कोई बच्चा है, तुम क्या करोगी। ये भी कहती क्या करूंगी, अबे नस काट के मर जाऊंगी। तू साले ठरकी कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और पीछे से तेरा बच्चा भी है, तो तुझे मना करूंगी ना। तो तेरा सच्ची में बच्चा है क्या। वो भी कहता ना नहीं यार मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ मेरा खुद का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मुझे एक बच्चा बहुत पहले मिला था, मैंने उसको गोद ले लिया था, मैंने इसको बताया नहीं है, बाद में कभी बताऊंगा। तो फाइनली वो गाड़ी के किसी लोकेशन में आती है और कहती है ठीक है बाय बाय, पहुंच गई। वो भी कहता पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, घर कहाँ है तुम्हारा, घर के अंदर बुलाओगी नहीं क्या। ये भी कहती ना किसी और दिन, अरे घर में मेरा बच्चा है, बच्चा देख लेगा, सवाल पूछेगा, फिर मैं क्या जवाब दे पाऊंगी। वो भी कहता कम ऑन मैडम जी, माँ कसम खाता हूँ तुम्हारे घर में कुछ नहीं करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं घर में कोई और मर्द है जिसके साथ तुम रोज गॉप गॉप। वो भी कहती साली ठरकी कभी तो मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दे, कुछ ऐसा नहीं है, चल निकल यहाँ से। वो भी कहता बाबू रुको ना। ये भी कहती चुप कर बे कुत्ते। ये भी देखता कि अरे इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया, कोई और होती तो अब तक एकदम टांगे फैला के लेट जाती मेरे सामने, और ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब आते भाई दोनों बच्चों की ओर जो आ जाते हैं डिनर के लिए, और उसी समय बाप वहाँ से जाता है लेकिन बच्चा देख ही नहीं पाता। उनको लगता हो कि तो किसी की टैक्सी जा रही है। ओ मम्मी कैसी हो यार, ये मेरा दोस्त याद आया। वो भी कहता यार ये मुझे याद आया, आओ घर पर। वो भी कहता आंटी दी अब तक बहुत ज़्यादा तुतलियाँ। ये भी कहती अरे कोई ना, आओ आओ अंदर यहाँ पर आओ। और उस बच्चे को कुछ ज़्यादा प्यार करती है अपने बेटे से ज़्यादा। बेटा भी लग है क्या हो गया, ये आज मम्मी को मेरे से ज़्यादा उसको प्यार किए जा रही है जैसे कि वो उसका बेटा है। फिर अंदर आते ही पूछा भी जाता बेटे जी आप क्या खाओगे, तो वो भी कहता मैं कुछ भी खा लूँगा। तो बेटा भी कहता अरे यार बेटा तो मैं हूँ ना, तो मेरे से पूछो ना, दोस्त से क्यों पूछे जा रहे हो यार, ये मेरी मम्मी तुझे इतना भाव क्यों दे रही है। तो वो भी कहता पता नहीं लेकिन तुम्हारी मम्मी बहुत ही अच्छी है। तो ये भी कहता सुन बे साले, वो मेरी मम्मी है, अपनी मम्मी बनाने के बारे में सोचना भी मत। वो भी कहता कम ऑन यार इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो गया, तेरी मम्मी तो मेरी मम्मी। ये भी कहता हाँ लेकिन मम्मी को मैंने इतना अजीब देखा नहीं है, ऐसा क्यों। वो भी कहता आई डोंट नो, लेकिन तुम्हारी मम्मी को देख के मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि वो मेरी मम्मी है। तो ये भी कहता साले मुंह बंद कर दो, वो तेरी नहीं है बल्कि वो मेरी है। उतने में मम्मी का कॉल बजने लगता है। तो ये भी कहती रहे कॉल आया, किसका आया, फेंग का। सल ये फेंग का बच्चा हमेशा कॉल करता है, बोलो फेंग क्या हुआ, कॉल क्यों किया। वो भी कहता कुछ भी नहीं बस एक काम था। तो ये भी कहती है अरे काम की बत्ती बना लो, अपने नुन्नू में डालो, मुझे काम नहीं है, मुझे अपने घर में रहना है। वो भी कहती मगर क्यों, घर में ऐसा क्या कर रही है। वो भी कहती अरे घर में मैं बस बिजी हूँ। बच्चा भी कहता क्या हुआ, किसका कॉल है। तो ये भी कहती ना ऑफिस में किसी का कॉल था काम को लेकर। वो लोग भी कहते काम को लेकर ना मम्मी काम पे मत जाओ, हमारे साथ ही रहो ना, प्लीज प्लीज आंटी जी रहो ना। वो भी कहती या अरे बच्चे लोग का आवाज़ सुन लेगा तो शक करेगा, सुनो मैं अभी नहीं आ सकती। वो भी कहते एक सेकंड मैंने आवाज़ सुनी, बच्चे लोग का, ये कहाँ पर है तू। वो भी कहती बच्चे कौन से बच्चे, कोई बच्चे नहीं है, और टीवी देख रही थी, टीवी का आवाज़ है। वो भी कहता नहीं बच्चे का आवाज़ है, ओए रुक। हाँ भैया नहीं वो बच्चे का आवाज़ था, और एक आवाज़ तो बड़ा सुना सुनाया लग रहा था जैसे कि मेरे बेटे की है। इधर उसका बेटा भी कहता है एक सेकंड, वो फ़ोन पे जिसका आवाज़ था ना वो बिल्कुल मेरे पापा की तरह था। तो ये भी कहता तुम्हारे पापा की तरह नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। वो भी कहता नहीं लेकिन सुनने में सेम था। तो अपने बेटे के दिमाग की बत्ती जलती है कि मम्मी जी का एक बॉयफ्रेंड है फेंग, जो कि इन रियलिटी मेरा पापा है, और इसके पापा का नाम भी फेंग है। ओ माय गॉड, यानी मेरी मम्मी का चक्कर इसके पापा के साथ चल रहा है, वाओ यार। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है मैडम जी की बहन से। याद है ना, पेट के बल गिरी थी, पेट का बच्चा मर गया था, और रिपोर्ट आता है कि अब तुम आगे से कभी भी मां नहीं बन सकती। वो भी कहती ना कह दो कि ये झूठे। उसका पति भी कहता क्या बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता।
डॉक्टर भी कहता रहे आराम से शांत हो जाइए, आराम करो, बॉडी को रिकवर होने दो, तो 2 4 या 10 12 सालों बाद शायद वो बच्चे की माँ बन सकती है। ये भी कहती व्हाट यार, इतना बुरा मेरे साथ कैसे हो सकता है, सारी गलती मेरी उस कमीनी बहन का है। तो पति थप्पड़ मार देता है और कहता चुप कर। वो भी कहती हो व्हाट, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। ये भी कहता सारा ब्लेम तुम अपनी बहन को देती रहती हो, इसमें भी क्या उसकी गलती है। ये भी कहती है लेकिन, वो भी कहता लेकिन वेकिन नहीं, अगर तुमने कुछ भी उसके बारे में और बोला ना मैं डिवोर्स देके चल जाऊंगा। वो भी कहती बाबू आप एक नंबर के हरामी आदमी हो, मेरी बहन के चक्कर में मेरी जिंदगी फिर से बर्बाद हो गई, छोड़ूंगी नहीं। अब आते भाई अगले दिन फेंक की ओर। अब एक दिन हो चुका है, ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, ना कोई मैसेज, ना कोई व्हाट्सएप। गुस्सा आ रहा है मेरे को, आखिर ये औरतों को चाहिए क्या। मैनेजर सुन। मैनेजर भी कहता बोलो क्या हुआ। ये भी कहता बेल कल जब मैं चल गया था, जब तुम बातचीत करने गए थे तब कुछ और हुआ था। ये भी कहता नहीं कुछ नहीं होगा, वो तो बस है भाई। गुस्से में थी, अपनी बहन के साथ शायद कुछ लफड़ा हो गया था। ये भी कहता क्या उसकी बहन के साथ अब क्या लफड़ा हो गया। ये भी कहता अरे उसका बच्चा मर गया था ना, और शायद वो आगे से कभी और माँ भी नहीं बन सकती। तो ये भी कहता अच्छा हुआ साली के साथ, वैसे भी उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। एक काम करो, कुछ भी करके रहे ना, ये बस उसकी बैंड बजा दो। ये भी कहता ठीक है मालिक, बैंड बजा डालेंगे। उतने में सेक्रेटरी आती है और कहती है उसकी बहन आपसे मिलने आई है। तो ये भी कहता है वो मुझसे मिलने क्यों आई है, बुलाओ उसको। वो आती है और कहती हेलो जी कैसे हो। ये भी कहता चल ज़्यादा बकवास यहाँ पे मत करो, क्या चाहिए तुम्हें। हाँ मैंने को सुनने में आया था तुम अब माँ भी यहाँ पे नहीं बन सकती। वो भी कहती अरे यार तो क्या हंसोगे, एक मासूम औरत माँ नहीं बन सकती तो क्या उस पर हंसोगे। वो भी कहता मुझे हंसने का कोई मन नहीं है, लेकिन अगर तू यहाँ पे फालतू बकवास करने आई है ना, मैं हंसूंगा भी या मारूंगा भी। वो भी कहती है फालतू बकवास करने नहीं आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बताने आई हूँ तुम्हारी उस बाबू के बारे में। वो तुमसे एक बहुत बड़ा राज छुपा रही है। ये भी कहता राज छुपा रही है, क्या राज छुपा रही है। ये भी कहती है बच्चा उसका ये खुद का बच्चा है, उसने तुमको पक्का नहीं बोला होगा। ये भी कहता साली अभी भी तेरा बच्चा मर गया तो ऐसा बच्चे का बहाना बनाकर मेरे या उसके बीच में लड़ाई करवाना चाहती है। वो भी कहती मैं कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करवाना चाहती, बच्चा उसके घर पर है, विश्वास नहीं होता घर पे जाओ ऑटोमेटिक पता चलेगा। ये भी कहती बकवास ना कर और निकल यहाँ से। वो भी कहती मैं बकवास नहीं करी, मैं माँ कसम खा रही हूँ, इन फ्यूचर कभी भी मेरा बच्चा होगा तो उसका कसम खा रही हूँ। ये भी कहती है कुतिया तूने पिछले बार अपने होने वाले बच्चे का कसम खाया और वो मर गई, आगे जो होने वाला रहेगा ना वो भी मर जाएगा, भागो इसको फेंको इसको यहाँ से। तो मैनेजर भी कहता या मालिक इसको फेंक रहे। वो भी कहती अरे तुम बचताओगे, मेरी बात तो सुनो, अबे साले तू एक चेक तो कर ले, अबे साले चेक तो कर। मैनेजर भी कहता ठीक है फेंक दिया, अब आगे क्या करे। ये भी कहता आगे क्या करे यार, चलो घर पे उसके। वो भी कहता है घर पे मतलब सच्ची में चेक करोगे। वो भी कहता और नहीं तो क्या, एक बार तो चेक करना बनता है। मैनेजर भी लग कितना हरामी आदमी है मेरा मालिक, अभी अभी बोला कि मुझे विश्वास है और अब फिर से चेक करने जा रहा है। मैडम जी की ओर आते हैं, घर पे था, स्कूल की छुट्टी होने वाली है, ओ मुझे स्कूल से ले जाने पड़ेगा। उतने में कोई दरवाज़ा नॉक नॉक करता है। ये भी कहती अरे दरवाज़ा नॉक नॉक कौन कर रहा है, हेलो जी कौन है। तो फेंकता वो भी कहता मैं तुम्हारा सपनों का राजकुमार। ये भी कहती है साले गधे की गेंड तू फिर से यहाँ पर आ गया और क्यों आया है, मुझे तुमसे बात नहीं करना, बाहर आओ। तभी ध्यान चल जाता है छोटे बच्चे का जूता, वो भी चौंक जाता है मम्मी जूता। ये भी कहती है क्या हुआ, जूते खाने का मन कर रहा है क्या। वो कहता ना खाने का मन नहीं कर रहा, वो किस बच्चे का जूता है। तो ये भी चौंक जाती है फक, अरे वो तो मेरे बच्चे का जूता है। साले ने देख लिया मैं क्या बोलूँ, देखो मतलब मेरे बच्चे का जूता है। तो वो भी कहता यानी इसका वाकई में बच्चा शादीशुदा है, गलत हुआ मेरे साथ। ओए शादीशुदा औरत के पीछे मैं कब से पागल था एपिसोड 1 से। वो भी कहती है सुनो मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, बात ये है कि। वो भी कहता क्या बात है, नहीं क्या बात है। हाँ पक्का तेरा कोई पति होगा जो बच्चा पैदा करके तुझे छोड़ दिया है, अब तुझे कोई मेरे जैसा अमीर आदमी चाहिए, तभी तो गॉप गॉप करने मेरे साथ यहाँ पर आई थी। हाँ वो भी कहती अरे यार क्योंकि अरे यार क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप बनने के लायक नहीं हो। वो भी कहता क्यों 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 मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनने के लायक यहाँ पे नहीं हूँ, बोलो। ये भी कहती है क्योंकि अरे यार मैं क्या बोलूँ। पड़ोसन उतने में देख लेती है और कहती है ये क्या नाटक हो रहा है। मैनेजर भी कहता ना कुछ भी नहीं हो रहा, आप जाइए ना, हम यहाँ पे प्यार से बातचीत करें। क्यों वो दोनों भी कहते मैनेजर तेरी माँ का चुप कर। मैनेजर भी लग सालों मेरी माँ बीच बीच में फालतू का क्यों पी ली जाती है, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, मेरी मम्मी तो ये दुनिया में भी नहीं है। बाद में वो दोनों हल्का सा शांत होते हैं, अगल बगल में बैठ जाते हैं और सीधा सीधा मुंह पे बात करते हैं। सुनो मेरी बात, यानी तुम्हारा एक बेटा है और तुम्हें बेटे को सपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन तुम एक गरीब औरत, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए जानबूझ के धीरे धीरे तू मेरे करीब आ रही थी ना। ये भी कहती नहीं ओए, ये बात ये है कि उस बच्चे का जो रियल बाप, ये भी कहता उस बच्चे के बारे में बात ही मत करो।
यार मैं तुम्हारे बच्चे को कभी मानूंगा ही नहीं जब तक वो बच्चा मेरा यहाँ पे नहीं होता। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो निकल यहाँ से, अब मुझे तेरे से कोई काम भी नहीं है। ये भी कहता व्हाट, एक तो तूने इतना बड़ा राज मुझसे छुपाया और अब तू मुझे लात मार के यहाँ पे भगा रही है, भगवान तुझे नरक में भी जगह ना दे। और मैडम जी को गुस्सा आता है कि साले ने पेलम पट्टी रात में की, मुझे प्रेग्नेंट किया, साला गायब हो गया और अब कह रहा है कि नरक में भगवान मुझे भी जगह ना दे। साले तेरी बूंद में खीरा डाल के तेरे मुंह से निकाल लूंगी, मुझे तुझसे झूठ बोलने का कोई शौक भी नहीं था, भाड़ में जा। ये भी कहता हाँ बहुत गुस्से में तुम जैसी गुस्से औरतें मुझे बहुत यहाँ पे पसंद है। तेरी बहन मिली थी, उसने मुझे सब बताया, पहले तो मैंने विश्वास नहीं किया लेकिन अब तो सच निकल गया। ये भी कहती व्हाट, मेरी बहन मिली थी मतलब? वो भी कहता तेरी बहन मिली थी, उसने मुझे बोला था किसी और बच्चे की माँ बन रखी है तू। हाँ ये भी कहती है अरे मतलब अबे तो मेरी बहन की बातों में तुम चले आए क्या? वो भी कहता और नहीं तो क्या, अबे तेरे सच्चे तो तेरी बहन यहाँ पर है, एटलीस्ट उसने तो सच्चाई यहाँ पे बोल दिया। नाउ आई वांट ब्रेकअप। ये भी कहती ब्रेकअप? अजा मैंने भी तुझे ब्रेकअप दे दिया, वैसे भी हमारे बीच में कुछ नहीं है, अब तो कुत्ते के साथ शादी कर लूंगी लेकिन तेरे साथ कभी नहीं करूंगी। तुझे तो चुम्मा लेना छोड़ो, तुझे तो मैं देखूंगी भी नहीं, तुझे टच भी नहीं करूंगी। वो भी कहता हाँ हाँ जा जा, तुम जैसी कुतिया किसी कुत्ते के साथ ही शादी कर सकती हो। वो उतने में लात घोड़ा लहसन डमरू जो है सब फेंक के मारती है और कहती भाग यहाँ से। वो भी कहता मैडम जी ने मारा। मैनेजर भी कहता मालिक कैसे हो? वो भी कहता साले मैनेजर तेरी बुंड फाड़ दूंगा। मैनेजर भी कहता फाड़ लो यार, अब तो फड़वाने के लिए बैठा हूँ। वो भी कहता है साला कोई ना, थोड़ा बहुत गुस्सा यहाँ पर हूँ। साला कौन है उसके बच्चे का बाप, एक बार मिल जाए उसके बाप का मैं नुन्नू काट दूंगा। मैनेजर भी कहता मालिक नहीं मेरा नुन्नू मत काटो। वो भी कहता साले तू है क्या बाप? उतने में बहन आ रही थी छोटे बच्चे को लेकर अपना, तो बहन देख लेती है कि फेंग यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये भी कहता मम्मी आई मीन मौसी क्या हुआ, क्या देख रही हो? मौसी भी कहती ना अरे बच्चे कुछ भी नहीं देख रही, चलो जल्दी से मम्मी तुम्हारा वेट कर रही होगी। घर पे आते हैं और बोला भी जाता मैं आ गया। वो भी कहती है तू वापस आ गया, बूंद फाड़ू क्या? वो भी कहती अरे मैं आई हूँ तुम्हारी छोटी बहन, मेरी बूंद क्यों फाड़ोगे? वो भी कहती नहीं यार किसी और की बूंद फाड़ने के बारे में बात कर रही थी। साले ने एकदम गुस्सा दिला दिया मेरे को। ये भी कहती दीदी अरे शांत हो जाओ, वो फेंग मुझे दिखा था, फेंग के बारे में बात कर रही हो। ये भी कहती है नाम मत ले, उस कुत्ते का मार डालूंगी सबको। बच्चा भी कहता मम्मी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? फेंग वही है ना जो मेरे पापा थे, यानी पापा घर पे आए थे। ये भी कहता नहीं है वो तुम्हारा पापा, उससे ज्यादा घटिया आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा घटिया आदमी तुम्हारा पापा हो ही नहीं सकता। ये भी कहती या मुझे नहीं चाहिए घटिया आदमी, मम्मी आप ही अच्छी हो, आप ही चाहिए। लेकिन भाई दबे हुआ क्या, आप इतनी गुस्से में क्यों हो? बहन भी कहती या बोलो ना यार कुछ गलत फहमी हो गई क्या, इतना गुस्सा भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोनों बच्चे घर में थे, माँ भी कहती है ठीक है खाना बन चुका है मैं खाना ला के दे देती हूँ। तो वो भी कहता ठीक है आंटी जी लेकर आओ। तो बच्चा भी कहता क्या रे मम्मी कॉल पे कौन था, सच सच बताना। वो भी कहता अरे कॉल पे मैंने बोला ना मेरे कंपनी का एक आदमी था, बिजनेस मैटर हो रहा था। तो वो भी कहता बिजनेस मैटर ना झूठ यहाँ पे मत बोलो, कोई बिजनेस मैटर नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड है, चक्कर चलाओ हम दोनों खुद से खाना खा लेंगे। तो ये भी नोटिस करती है कि है अरे मेरे बेटे को कहीं आइडिया तो नहीं लग गया, मेरा बेटा साला चालाक इतना सब कुछ बोलता है कि मैं क्या करूं। डिनर हो जाता है तो वो बच्चा निकल जाता है अपने बॉडीगार्ड लोग के साथ, बॉडीगार्ड नहीं बल्कि कहीं के डॉन लग रहे थे। तो मैडम जी भी देखती बाप रे ये किस अमीर ज़ात का बेटा है, मुझे समझ नहीं आता, छोड़ो यार मुझे क्या, मुझे तो बस अपने घर पे रह के अपने बेटे से प्यार करना है। फिर अगले दिन ऑफिस में आती है और ऑफिस के अंदर एक औरत आती चिल्लाने लगती है, ओ गुहाऊ की बच्ची। ये भी कहती क्या हुआ कोनो क्या करने आई हो? ऑफिस के लोग भी देखते हो माई गॉड यार ये औरत कुछ ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रही है, मुझे ऐसा लगता है गुहाओं ने पंगा ले लिया है। कहती है गुहाओं में हूँ, बोलो आंटी जी क्या हुआ? वो भी कहती है आंटी जी होगी तेरी माँ, मैं लियू चुआंग की बीवी हूँ, साले तूने मेरे पति को पटाया, मेरे पति की मारी बुंडी भी मार ली। तो मैडम जी भी लाइक लू चुआंग वो ठरकी जिसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, जिसको फेंग ने पकड़ पकड़ के मारा था। वो भी कहती है साली एक तो तू उसको प्यार में गिराती है, उस पर जादू टोना करती है, काला जादू करती है और बाद में उसको मरवाती भी है। तो ये भी कहती हो क्या बोले जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पति ने छेड़ा था, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। तो ये भी कहती है झूठ मत बोल, मेरा पति बड़ा शरीफ आदमी है, वो किसी पराई औरत को घूर के देखता भी नहीं है, तू झूठ बोल रही है। वो भी कहती है घंटा झूठ बोल रही हूँ, साला तुम्हारा पति इतना ठरकी आदमी है, इतना ठरकी आदमी है साला, उसने मेरी इज्जत। ये भी कहती तेरी इज्जत का मैं फालूदा बनाऊं। उतने में मैडम जी उसी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कैसी औरतें अपने ठरकी मर्द को इतना सपोर्ट किए जा रही है। वो भी कहती है साली तूने मुझे थप्पड़ मारा। ये भी कहती है मैंने थप्पड़ यहाँ पे मारा और मैं क्या कह रही थी कि तेरी बहन की। ये भी कहती व्हाट,
साली अब तू मेरे को गाली भी यहाँ पे दे रही है। अब तू गई, बॉडीगार्ड लोग आ जाओ। अब मैडम जी डर जाती है कि व्हाट, अरे 1 वर्सेस 1 के बैटल में तो मैं जीत रही थी, ये इसमें मैं कैसे जीतूंगी। और वो बॉडीगार्ड भी बड़े अजीब थे भाई, हाथ पैर से नहीं, हम बल्कि टमाटर, खीरा और अंडे फेंक के मारते हैं। मैडम जी भी कहती है अरे अंडा फेंक के मारा हुए। बाकी लोग भी कहते अरे ये क्या कर दिया तुम्हारे साथ। हो कमीनी औरत भी कहती है ये अंडा फेंक के मारा। भाई किसी को मत छोड़ो, जितने भी लोग यहाँ पर है ना सब पे अंडे फेंक के मारो। वो लोग भी कहते व्हाट, अरे हमारी क्या गलती है, हम पे अंडे क्यों फेंकेगी। बॉडीगार्ड लोग अंडे निकाल के फेंकने लगते, ये ले और ये भी ले और ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। सब लोग मैडम जी को ब्लेम करने लगते, तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसे औरत से पंगा क्यों लिया। हो भी कहती है मेरे से पंगा लोगे, मेरे से पंगा यहाँ पे लोगे, और मारो और मारो। बोला भी जाता बस करो, जाके माफ़ी मांग लो यार। वो भी कहती है माफ़ी मांगू, अरे मेरी क्या गलती है, उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और माफ़ी मैं मांगू। उतने में फिंग अपने बॉडीगार्ड लोग के साथ आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है। कंपनी के लोग भी कहते अरे मिस्टर फिंग आ गए। वो कमीनी भी कहती है एक सेकंड, आप तो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हो ना। वो भी कहता है यार, और ये मेरी बंदी है गू हाओ। वो भी कहती है एक सेकंड, तेरी बंदी नहीं हूँ, और एक सेकंड साले तू यहाँ पे कर क्या रहा है। ये भी कहता है मेरी बाबू, मुझे जैसे पता चला तुम्हारे साथ अंडा अत्याचार हो रहा है तो मैं तुम्हें बचाने आ गया फिर से। वो भी कहती है हाँ ये कुत्ता आमीन, ये कुतिया बॉडीगार्ड लेकर आ गई और अंडे फेंकवाने लगी। वो भी कहती है अरे कुतिया किसको बोले जा रही है, अरे बात दरअसल ये है। तो फिंग भी कहता चुप कर, मुझे तेरी बात ही नहीं सुनना। वो भी कहती मिस्टर फिंग ऐसा ना बोलो। वो भी कहता तूने मेरी बंदी पे अंडे फेंक के मारे। वाह। वो भी कहती है हाँ मैंने अंडे फेंकवाए, लेकिन मैंने ऐवे ही अंडे नहीं फेंकवाए, ये बड़ी गंदी औरत है, इसने पहले तो मेरे पति को प्यार में गिराया, उस पर अपना जादू टोना किया, अपने डोरे डाले और बाद में उसको मरवा के उसकी बूंद मरवा ली। तो ये भी कहती है अच्छा ओ या, उस पति की बूंद तो मैंने मरवाई थी अपने बॉडीगार्ड द्वारा। वो भी कहती व्हाट, ये सब के पीछे आपका हाथ है। वो भी कहता यार क्योंकि तुम्हारा पति बड़ा घटिया आदमी था, अब ऐसा लगता उसकी पत्नी भी घटिया है, उस पर तो मैंने पुलिस केस करवा दिया है और कम से कम 10-15 साल जेल में सड़ेगा। तो ये भी कहती ना यार ऐसा ना करो प्लीज, मेरे बाबू को छोड़ो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको ही मारता है और कहता पीछे हट और माफी मांग ले। वो भी कहती मैं माफी मांगने को रेडी हूँ, लेकिन क्या फिंग अंडे मंगवा लेता है और कहता जितने अंडे सारे अंडे लेकर आओ, ये अंडे से मुझे मरवाना है। मैनेजर भी देखता हुआ खून का बदला खून और अंडे का बदला अंडा। तो कहता भी है मैडम जी इसने तुम्हें अंडे से चोट पहुंचाया ना। वो भी कहती अंडे से कहाँ का चोट लगता है। वो भी कहता डोंट वरी, अंडे से बेइज्जती फील होती है, ये लो अंडा मार फेंको, तोड़ के रख दो, फाड़ के रख दो, चीर के रख दो। तो वो भी देखती है अरे यार ये मुझे भी अंडा मारेगी क्या, नहीं मुझे अंडे नहीं मरवाना। मैडम जी भी लगता है मुझे अंडा तो मारना पड़ेगा। वो भी कहती है ना सॉरी गलती हो गई, मुझे अंडा ना मारो। लेकिन ये अंडा डायरेक्ट उसके मुंह पे मारती है, ये मुंह शॉट साली, अब मैं तुझे बताऊंगी अंडा खाने में कैसा लगता है। वो भी कहती है तू और मेरे पे अंडा मारेगी। वो बहुत मारती है, मार मार के पूरा अंडे से नहला देती है और कहती बोल कैसा लग रहा है, एक अंडा तेरे बुंडे में भी डाल दूं। वो भी कहती है तेरी तो ऐसी की तैसी में बदला लेने आऊंगी। उतने में फिंग अपनी बॉडीगार्ड से कहकर औरत को धक्के देके बाहर निकलवा देता है। औरत भी कहती नहीं ओए धक्के मत दो, ये अरे जाने दो, अरे गलती हो गई, अरे वापस अंडा कभी नहीं फेंकूंगी। पब्लिक भी कहती वाह फिंग ने क्या बदला लिया, फिंग कितने कमाल के आदमी है, टांगे फैला लूं क्या। मैडम जी भी कहती फिर से शुक्रिया, लेकिन यार तुमने अंडे। वो भी कहता छोड़ ना यार, कल को मैंने जब तुझे कॉल किया था कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, और कॉल उठाने पे तूने बोला क्यों कि मैं बिजी हूँ, ऐसा क्या कर रही थी। वो भी कहती अरे कुछ तो कर रही थी ना, तुम्हें उससे क्या। ये भी कहता डोंट वरी चोट लग गया होगा, चलो हॉस्पिटल में। वो भी कहती है मुझे ना जाना है। वो भी कहता गाड़ी लेकर आओ। ये भी कहती मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना। जबरदस्ती किडनैप करके लेके जाता है कि हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। फेंग भी कहता देखो ये मैटर स्मॉल नहीं है, पत्थर मारे या अंडा मारे चोट यहाँ पे लगता है, प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल में तो जाना पड़ेगा। और यारो हमेशा लोग तुम्हें क्यों परेशान करते हैं। वो भी कहती हैं क्या मतलब लोग हमेशा मुझे परेशान करते हैं। ये भी कहती है छोड़ो, कल जब मैंने कॉल किया था मुझे फ़ोन पे किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी, कौन था वो बच्चा। तो मैडम जी भी लाइक अरे यार ये तो एकदम बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है, क्या जवाब दूं। वो भी कहता जवाब दो, मुंह से जवाब दो, बोलो कौन था ये बच्चा। ये भी कहता अरे यार मैं पहले तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, तुमने कभी किसी औरत के साथ 1 नाइट स्टैंड किया है आज से 4-5 साल पहले। तो वो भी कहता व्हाट 1 नाइट स्टैंड, नो कभी नहीं, किसी के साथ भी नहीं। तो मैडम जी भी लग साले ने किया है, मेरे साथ किया है और मना कर रहा है, या तो याद नहीं है या मानता यहाँ पे नहीं है, सच्ची में नहीं ना किया। वो भी कहता कमौन ये घटिया लोग करते हैं, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ और बाद में गॉप गॉप करता हूँ, ऐसे ये सब मैं नहीं करता। क्यों भाई दबे तुम पूछ क्यों रही हो। ये भी कहते नहीं बस ऐवे ही मैंने पूछ लिया।
तो मैडम जी भी लाइक अरे यार एक बार था, एक के साथ मैंने किया था, अगर मैंने बता दिया तो मैडम जी नाराज़ हो जाएगी कि किसी के साथ कर लेता हूँ, तो मैं नहीं बताऊंगा। इस कुत्ते को भी नहीं मालूम कि जिसके साथ किया वो मैडम जी ही थी। मैनेजर उतने में कहता है कि लो हम पहुँच गए। वो भी कहता ठीक है पहुँच गए, आ जाओ पहुंच गई। वो भी कहती हाँ मालूम है। वो भी कहता फिर से नाराज हो गई क्या? ये भी कहती ना मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बस तुमसे मिलना नहीं है, भाड़ में जाओ। वो भी कहता अरे यार ये औरत को चाहिए क्या? फिर से नाराज हो गई बिना किसी वजह का। मैनेजर तेरी माँ का। मैनेजर भी कहता अरे यार मुझे क्यों बात बात पे गाली देते हो? वो भी कहता नहीं लेकिन सब कुछ ठीक था यार, गाड़ी के अंदर प्यार से बातचीत कर रही थी, फिर उसने सवाल पूछा, मैंने सवाल का जवाब दिया, और वो नाराज़ हो गई मेरे सवाल के चक्कर में, मेरे जवाब के चक्कर में। क्या बोलूँ मैं? उतने में मैनेजर पीछे पीछे से आता है और कहते हैं मैडम जी सुनो ना, अरे यार तुम गुस्सा क्यों हो? वो भी कहता अरे यार क्योंकि मतलब है मुझे गुस्सा, एक तो वन नाइट स्टैंड भी कर लिया और साला मानने को भी रेडी नहीं है। आई डोंट केयर, मुझे बस अपने बच्चे से मिलने दो। मैनेजर भी कहता मैडम जी बोलो ना, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था मैडम जी बहुत गुस्से में थी। बहन और बेटा भी पूछ लेते क्या हुआ मम्मी इतने गुस्से में क्यों हो? तो वो भी कहती है इसका जो रियल बाप है फेंग, अरे उसको गलतफहमी हो गई है कि मेरा बेटा किसी और का बेटा है, यानी मेरा चक्कर किसी और के साथ है। तो मौसी भी कहती व्हाट, अरे तुमने उसको बोला नहीं कि ये उसी का रियल बेटा है? तो ये भी कहता है मैं उसको समझाना चाहती थी, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा इतने गुस्से में था, ऐसी आलतू फालतू बातें कर रहा था कि मैं बोल नहीं पाई। तो यार मुझे बताने का मूड भी नहीं है। मौसी भी कहती है अच्छा अगर उसको पता चल गया कि ये उसी का बेटा है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? ये भी कहती है आई डोंट नो यार, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसा रिएक्शन यहाँ पर होगा। और ये सारा आग है ना उसने लगाया, बड़ी बहन ने। तो छोटी बहन भी कहती व्हाट, अरे यार हमारी बड़ी बहन है ही एक नंबर की कुत्ती औरत, एकदम तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, उसको मारूंगी, बहुत मारूंगी। तो ये भी कहती है छोड़ो यार उसको जीने दो, हम भी जीते हैं, ये लड़ाई झगड़े में वैसे भी क्या रखा हुआ है, मुझे बस मेरा प्यारा बेटा चाहिए। वो भी कहता है मम्मी आप ही के साथ हूँ। उतने में कोई दरवाजा नॉक नॉक करता है। मम्मी भी कहती है कौन है? तो और कोई नहीं बल्कि बड़ी बहन आई थी। वो भी कहती है बड़ी आई। ये भी कहती है अरे मैं नहीं आई, तू मेरे घर पे आई। और एक सेकंड क्या करने आई? वो भी कहती मैं क्या करने आई, साली तूने जो मेरा अपमान किया था ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे चक्कर में मेरा पति मेरे को डांटता है, मेरे को मारता है, और वो फेंक का बच्चा मैंने आग लगा दिया, भड़का दिया उसको, अब वो तुझे कभी भी लाइक नहीं करेगा। तो छोटी बहन भी कहती है दीदी आपकी माँ का मुंह तोड़ दूंगी। वो भी कहती है चुप कर, तुम लोग के चक्कर में मेरा बच्चा भी मर गया और अब मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। हमारा बेटा भी देखता है यार ये मौसी जी का तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्या करूं क्या करूं। समझ गया, बगल में तेल पड़ा हुआ था। उतने में मौसी लड़ रही थी, चिल्ला रही थी कि जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, सिंगल ही मरेगी, तेरा कोई और बच्चा पैदा नहीं होने दूंगी, दैब लैब 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 लैब। उतने में बच्चा तेल लेकर आता है और डायरेक्ट फेंक देता है। वो भी कहता है अरे कुत्ते के बच्चे पूरा तेल तेल कर दिया तूने मुझे। मम्मी भी कहती है अच्छा हुआ अच्छा हुआ। वो भी कहती है अब तुम दोनों माँ बेटी की जान निकाल लूंगी। लेकिन तेल भाई इतना चिपचिपा होता है कि वो फिसल जाती है और सामने डायरेक्ट मुंह के बल गिरती है। मैडम जी भी कहती और अच्छा हुआ, जाके ये नहीं कि अपना काम धंधा कर, बड़ी आई मुझसे लड़ने के लिए। हो भी कहती है गुस्सा दिला रही है तू मुझे, बहुत गुस्सा दिला रही है। तो छोटी बहन भी कहती है अच्छा हुआ दीदी तुम्हारे साथ, तुम ये सब डिजर्व करती हो। और पहले ही बता दूं वो उनकी बड़ी बहन है लेकिन अपनी बहन नहीं है, वो दूर की चचेरी अब मेरी बहन होगी, वरना अपनी बहन इतनी भी कमीनी नहीं होती। वो भी कहती है तुम दोनों बस वेट करो, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। ये मम्मी भी कहती है क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है, चलना उठना। और ये घम इतना बोल के उठा के फेंक देती है और कहती ही तेल के चक्कर में बढ़िया गई। वो भी कहती है मैं वापस आऊंगी बदला लेने के लिए। इधर ये दोनों बहनें खुश हो जाती है कि तुमने सही किया उस पर तेल डालकर। ये भी कहता और नहीं तो क्या, कोई मेरे मम्मी को परेशान करे ये सब मैं देखूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। माँ भी कहती हुआ मेरा बेटा कितना कमाल का है। वो भी कहती है मम्मी कमाल का हूँ, लेकिन मेरा पापा एक नंबर का हरामी आदमी है, अब मैं पापा को भी परेशान करूंगा। उधर पापा को छींक आती है, आज हूँ साला क्या हुआ मेरे को छींक क्यों आ रही है, कोई मुझे गाली दे रहा है क्या? अब अगले दिन की बारी आती है। किंडरगार्टन में बेचारा बच्चा बैठा हुआ था और उसके दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि बाप से बदला लेना है, लेकिन बाप से बदला कैसे लूं। उतने में दोस्त आ जाता है उसका जुड़वा भाई और कहता क्या हुआ इतने दुखी क्यों बैठा है? वो भी कहता एक आदमी है, बहुत कमीना आदमी है, मेरी मम्मी को बहुत ही परेशान कर रहा है, मुझे उसको सबक सिखाना है, लेकिन कैसे सिखाऊं मुझे समझ नहीं आता। तो ये भी कहता व्हाट, आंटी जी को कोई परेशान कर रहा है क्या? अरे यार कोई ना, एक काम करो, उसका जो लैपटॉप या कंप्यूटर होगा ना उसको हैक कर लो, उसके फोटोज डाउनलोड करो और उसको ना क्या गंदी गंदी बनाकर AI से पब्लिक में अपलोड कर दो, मजा आएगा, साले की बेइज्जती हो जाएगी।
वो भी कहता एक सेकंड कंप्यूटर हैक करना या मुझे आता है, लेकिन मैं कंप्यूटर हैक कैसे करूं? वो भी कहता डोंट वरी, बाकी जो भी हैकिंग है ना मैं सिखा देता हूं। अरे मेरे पापा कंप्यूटर का बहुत काम करते हैं, तो उन्होंने भी मुझे सिखाया है और मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ हैकिंग में, तुझे भी सिखा दूंगा। दोस्त भी कहता या साले को बहुत परेशान करना, उसकी हिम्मत कैसे हो गया आंटी को परेशान करने की। ओके ठीक है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो भी कहता या जल्दी से मुझे सिखाओ। आओ आते भाई ऑफिस के अंदर, जहाँ पे मीटिंग हो रही थी बड़े से कंप्यूटर के ऊपर, और तभी अचानक से हैक हो जाता है। हाँ, 5 साल के छोटे बच्चे मिलके हैक कर रहे हैं, और जैसे हैक होता है तो सब लोग डाउट में आ जाते क्या हुआ, अरे चेक करो ना ये काम क्यों नहीं कर रहा। तभी अचानक से उस पर लिख कर आ जाता है नुबड़ो नल्लो मैं मालिक हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज लाया हूँ। ये लोग भी कहते हैं अभी ये बीसी चल क्या रहा है, ऐसा लगता है किसी ने हमारा कंप्यूटर हैक कर लिया है, अरे जाके जल्दी से चेक करो किसने हैक किया है। उतने में अचानक से फेंग का एक फोटो आ जाता है जिसमें उसने लड़कियों के कपड़े पहने थे, बड़े बड़े अरमान थे, लड़कियों की तरह बाल थे, लड़कियों की तरह मेकअप और लिपस्टिक लगा हुआ था। सब लोग देख के चौंक जाते हैं अभी ये क्या है, लेकिन बड़ा फनी वीडियो है जल्दी से फोटो खींचो इसका। मालिक भी कहता गधों के बच्चे जाओ जल्दी से इसको ठीक करो। वो लोग भी कहता या मालिक ठीक कर रहे हैं। वो भी कहता हाँ तो जाओ ना, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, और मेरा फोटो कोई नहीं खींचेगा वरना नौकरी से निकाल दूंगा। वो लोग भी कहता या नौकरी से मत निकालो। मालिक अलग ही गुस्से में कि साला कौन है जिसने मेरा फोटो एडिट करके सबको दिखाया। उतने में मैनेजर आता है और कहता मालिक खाली हमारा लैपटॉप नहीं बल्कि कंपनी में जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल सब कुछ यहाँ पे हैक हो गया है। ये भी कहता व्हाट, सब हो गया? और ये भी कहता और सबको आपकी एडिट वाला फोटो दिख गया है, 2-3 फोटो में तो आप नंगे पुंगे भी थे ये भी कहता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई क्या। बाहर जैसे चेक करने आता है ना तो सब उसी फोटो और वीडियो के बारे में बात कर रहे थे कि मालिक इस फोटो में कितना क्यूट लगते हैं, मुझसे ज़्यादा सेक्सी लगते हैं। और मालिक भी कहता तुम लोग की ऐसी की तैसी। वो लोग भी कहता मालिक नहीं, मालिक गुस्सा नहीं। वो भी कहता भागो सालों, अरे फोटो वीडियो सब डिलीट मारो, अगर किसी ने इसके बारे में कंपनी के बाहर बताया ना सबको नौकरी से निकाल दूंगा। वो लोग भी कहते या मालिक गलती हो गई। मालिक भी लग साला कौन है भाई, कौन है साला, अगर एक बार वो हैकर मिल गया ना उस हैकर के बच्चे को मैं छोड़ूंगा ही नहीं। उसको क्या मालूम कि हैकर इसका ही बच्चा है। हैकर यानी अपना बेटा भी देखता रहे क्या हुआ, अचानक से मुझे छींक क्यों आ रही है, कोई गाली दे रहा है क्या। मम्मी कहती क्या हुआ बच्चे, और एक सेकंड तुम्हारे हाथों में ये लैपटॉप कहाँ से आया। वो भी कहता कुछ नहीं, मेरे दोस्त ने दिया है, उसने थोड़ा चुगली करना मुझे सिखाया था और मैंने एक बंदे को सबक सिखाया, बहुत ही हरामी बंदा था। ये भी कहती अच्छा गुड बढ़िया काम किया, बस तुम्हें अपने पापा के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो भी कहता पापा भाड़ में जाए, आई डोंट केयर, मुझे तो बस मम्मी चाहिए मम्मी भी कहती हुआ मेरा बेटा कितना स्मार्ट है। अगले दिन की बारी आती है, मालिक एकदम गुस्से में था कि साला गंदी फोटोज मेरी वायरल हो गई। ये नौकर लोग, वो लोग भी कहते हैं अरे मालिक बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, अरे कल मैंने फ़ोटो देखा था, हालांकि फ़ोटो बड़ा कमाल का था। उतने में बच्चा आ जाता है और कहता है क्या हुआ पापा, ये गुस्से में लग रहे हैं। नौकर भी कहता है क्या करे, अरे कल किसी ने इनके कंपनी के अंदर सारे के सारे लैपटॉप कंप्यूटर हैक कर लिया है और इनकी गंदी AI से बनी हुई फ़ोटो दिखा दिया। हाँ फ़ोटो बड़ा फ़नी था। तो बेटा भी लग है क्या बात कर रहे हो सच्ची में। वो भी कहता है मुच्ची में हैकर को ढूंढ रहे हैं लेकिन हैकर तो मिल ही नहीं रहा। तो बेटे को डाउट होता है कि एक सेकंड, ये सेम आइडिया तो मैंने अपने दोस्त को दिया था, कहीं मेरे दोस्त ने मेरे पापा के कंप्यूटर तो हैक नहीं कर लिया ना यार, वो ऐसा क्यों करेगा। हेलो पापा कैसे हो। पापा भी कहता बोल बेटे क्या हुआ। ये भी कहता पापा मैं क्या बोलूँ, मैंने सुना आपका लैपटॉप कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया। वो भी कहता छोड़ो ना यार, हैकर की ऐसी की तैसी, वो हैकर जब मिलेगा ना उसको पटक के यहाँ पे मारूंगा, हैकर की माँ बहने कर दूंगा। बेटा भी लाइक नहीं मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बेटा पूछ लेता पापा क्या हुआ। पापा भी कहता रे बेटे तुझे प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे। बेटा भी कहता बोलो पापा कौन सा सवाल है। तो ये भी कहता वेल मैं नहीं, मेरा एक दोस्त है, वो एक लड़की को लाइक करता था, बड़ा प्यार करता था, लड़की भी उसको भाव देती थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसको ऐसा पता चला कि लड़की का पहले से एक बच्चा है। तो बोलो यार अब उस मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए, उस लड़की को माफ़ कर देना चाहिए। तो ये भी कहता आप उस लड़की को सच्ची में प्यार करते हो। तो बाप भी कहता या मैं लड़की से प्यार, एक सेकंड अबे मैं नहीं करता, अरे अपनी कहानी नहीं बता रहा, मेरा दोस्त एक लड़की से प्यार करता है। तो बच्चा भी कहता पापा किसको चोमू बना रहे हो, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, आप अपने बारे में बात कर रहे हो ना, आप किसी लड़की से प्यार करते थे ना और वो शादीशुदे बच्चे वाली निकल गई। ये भी कहता यार निकल तो गई लेकिन मैं क्या करूँ यार अब। ये भी कहता देखो पापा अगर आप किसी से प्यार करते हो तो इजरार करो, किसी से तुम प्यार करो
फिर उसे इजहार करो, कहीं देर ना हो जाए, सोच लो किसी और को पटा लेगी तो। ये भी कहता नहीं ओए, ऐसे कैसे किसी और को पटा लेगी, मैं नहीं दूंगा पटाने। ये भी कहता हाँ तो जाओ पापा मनाओ, दिल साफ करो और उसको अपनी टीम में ले लो। बाप भी कहता ओके ठीक है मेरे बेटे, अभी जाके उसको कंफर्म अपना बना लेता हूँ। इधर जो हमारा बेटा था वो भी कहता बोलो मम्मी, बोलो मम्मी, मम्मी बोलो। ये भी कहता क्या बोलूं, बस मुझे ये समझ नहीं आता तुझे अपने रियल बाप के बारे में कोई परवाह नहीं ना है। ये भी कहता घंटा मुझे कोई परवाह है, मुझे बस आपके बारे में परवाह है, और जो मेरे मम्मी को परेशान करेगा उसकी बोटी बोटी लाल करके रख दूंगा। ये भी कहती है चलो सही है यार, छोड़ो मुझे अब उसके बारे में कोई परवाह नहीं है। ये भी कहता यस मम्मी, उस कुत्ते ने कुछ भी किया ना आपको तो मैं आपको बचाऊंगा। ये भी कहती वाह मेरा बेटा मेरे से कितना प्यार करता है। उतने में जिंगटिंग नाम के एक बंदे का कॉल आता है जो इसका दोस्त था। तो ये भी कहती हेलो जिंगटिंग बोलो क्या हुआ। वो भी कहता कुछ नहीं, तुम्हारे शहर में आ रहा था तो सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ मिलके लंच हो जाए। ये भी कहती हैं सच्ची में, फिर पक्का यहाँ पे मिलेंगे। वाह यार जिंगटिंग आने वाला है, बहुत ही अच्छा दोस्त है। ये भी कहता है सच्ची में अंकल जिंगटिंग आने वाले। ये भी कहता या उनके साथ घूम सकते हो फिर सकते हो। ये भी कहता या एक स्मार्ट आदमी है और स्मार्ट आदमी हमेशा स्मार्ट बच्चों लोग के साथ ही रहते हैं। मैडम जी बताती है कि जिंगटिंग एक आदमी है जिससे मैं 1 साल पहले मिली थी, उस समय एकदम मरी हुई हालत में था, जैसे कोई भिखारी है, न साले ने खाना खाया था, पूरा गंदा था। तो उसको मैं घर पे लेकर आई, उसको मैंने बढ़िया देखभाल यहाँ पे किया और दोस्ती हो गई। और बाद में पता चला वो तो एक अमीर आदमी का बेटा, स्मार्ट है और न जाने कितना टैलेंटेड है, लेकिन आई डोंट नो उस दिन वो भिखारी बन के क्यों पड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा भी लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। चलो कोई ना मेरे बेटे, कल लंच पे मुझे उसके साथ जाना है, तुम एक काम करना स्कूल चल जाना, तुम्हारा स्कूल रहेगा ना। वो भी कहता ये स्कूल रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर प्लान बना लेता है। बाप की बैंड बजाने का एक नया आइडिया आया है। अगले दिन की बारी आती है, स्कूल का टाइम था लेकिन बच्चा पीछे के दीवार को फांग कर भागने वाला था बाप की बैंड बजाने का। उतने में दोस्त देख लेता है और कहता क्या हुआ, ये तू क्या कर रहा है, टीचर देख लीगी तो। वो भी कहता सुनो एक इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, प्लीज किसी को मत बताना। वो भी कहता नहीं यार ये तू स्कूल छोड़ के नहीं जा सकता, ये गलत बात है, मैं दोस्त हूँ लेकिन तो भी तुझे सपोर्ट नहीं करूंगा। उतने में टीचर वहां पे आने वाली थी, ये दोनों बच्चे एक्सपोज होने ही वाले थे। तो जो अपना बेटा है ना वो दोस्त को पकड़ के ही खींच लेता है और कहता चल तू भी मेरे साथ चल। वो भी कहता साले तूने तो मुझसे मेरा क्लास भी स्किप करवा दिया। वो भी कहता रे दोस्त है ना, दोस्त के लिए क्या इतना भी नहीं करेगा, चलना बेटे एक छोटा सा काम था। और ये दोनों उसी होटल में आ जाते हैं जिस होटल में मैडम जी अपने दोस्त से मिलने आई थी। और मैडम जी वेट कर रही है जिंगटिंग अभी तक आया क्यों नहीं। फाइनली जिंगटिंग आ जाता है, लड़कियां देख के पागल हो जाती हैं। जिंगटिंग भी कहता सॉरी आने में लेट हो गया। वो भी कहती ना कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से बैठो। वो भी कहता या मैं बैठ रहा हूँ। और दोनों बैठ के बातचीत करने लगते हैं, खाने पीने लग जाते हैं, पूछ लिया जाता और सब कुछ बढ़िया है ना। वो भी कहती हाँ बढ़िया है नो प्रॉब्लम। और हमारा जो बेटा था वो ये सब कुछ देख रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था और कहता वही है अब ये जो फोटोस है ना अपने कमीने बाप को भेजूंगा और बाप को और जलन होगा। मजा आ जाएगा। दोस्त भी कहता एक सेकेंड वो तो तेरी मम्मी है ना, वो किसके साथ बैठी हुई है। तो ये भी कहता वो मेरी मम्मी की एक दोस्त है उसके साथ बैठा हुआ, ये मैंने एडिट कर दिया और ये मैंने सेंड भी कर दिया। दोस्त भी कहता लेकिन क्या एडिट कर रहा है और किसको सेंड कर रहा है। ये भी कहता याद है ना वो कमीना आदमी जिसको मैंने बदला लिया था, उसकी फोटो एडिट करके उसी को और गुस्सा दिलाने के लिए ये कर रहा हूँ। ये भी कहता अच्छा भाई दबे कौन है वो आदमी। तो ये भी कहता है एक आदमी, अरे तुम नहीं जानते होगे तो बता के क्या फायदा, लेकिन बहुत ही कमीना नीच गिरा हुआ और घटिया आदमी है। तो उसको याद है ना उस शक हुआ था कि कहीं मेरा बाप तो नहीं है, लेकिन नहीं यार ये कह रहा है कि बहुत ही नीच और घटिया आदमी है। मेरे पापा नीच और घटिया नहीं है, अरे मेरे पापा तो बहुत ही अच्छे हैं। वो फाइनली सब कुछ अच्छे से एडिट करके भेज देता है। दोस्त भी कहता लेकिन इससे क्या होगा। ये भी कहता इससे उसको जलन होगा, उसको गुस्सा आएगा और मेरे को मजा आएगा, चलो वरना मम्मी देख लेगी तो। वो भी कहता मगर कैसे। वो भी कहता चलना भाई बच्चों की तरह रो क्या रहा है, और दोनों भाग जाते हैं। तो माँ भी कहती है एक सेकंड अरे मेरा बच्चा था क्या। दोस्त भी कहता क्या क्या किसका बच्चा। ये भी कहती शायद मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को देखा। वो भी कहता कम ऑन यार ये तो स्कूल का टाइम है, इस स्कूल में होगा। बाय द वे तुम्हारा बेटा बड़ा प्यारा है, मुझे उसकी बड़ी याद आई। ये भी कहती मेरा बेटा भी तुमको बड़ा याद करता है, मिल लेना कभी आकर। वो भी कहता या किसी दिन आके पक्का मिल लूंगा। उतने में मैनेजर फिंका वो भी कहता मालिक एक बैड न्यूज़ है। मालिक भी कहता साले तू गुड न्यूज आजकल लाता ही नहीं, हमेशा बैड न्यूज लाता है, क्या बैड न्यूज है। वो भी कहता मालिक आपकी और भी ज्यादा गंदी गंदी फोटो कोई हैक करके हमारे कंप्यूटर में डाले जा रहा है। वो भी कहता व्हाट, वो हैकर अभी तक सुधरा नहीं और कितनी गंदी गंदी तस्वीरें डाल रहा है। वो भी कहता बहुत ही गंदी गंदी मालिक, एक के अंदर तो कोई आपकी बूंद मार रहा था और उससे मुझे याद आया उसने आपको कुछ प्राइवेट ईमेल पे भी भेजा है।
तो वो भी कहता व्हाट, प्राइवेट में साले ने क्या भेजा, लेट मी सी। तो ये प्राइवेट में मैडम जी और दोस्त उन दोनों को खाते हुए फोटोज थी एडिट करके बढ़िया, जैसे कि रोमांस कर रहे हैं। इसको आ जाता गुस्सा कि व्हाट, किसी और के साथ। ये भी कहता मालिक टेंशन ना लो, ये वीडियो भी फेक होगा, एडिट किया गया होगा बाकी वीडियो की तरह। वो भी कहता नहीं मैं जाऊंगा। मैनेजर भी कहता मगर कहाँ। वो भी कहता जहां पर भी होए मैं जाके अभी उससे बातचीत करूंगा, गाड़ी निकाल। वो भी कहता लेकिन वो अपने घर पे नहीं होगी। वो भी कहता जिस भी होटल में होगी उस होटल में जाऊंगा। कुत्ते के बच्चे तू गाड़ी निकाल वरना तेरी बूंद फाड़ दूंगा। मैनेजर भी कहता या मालिक गाड़ी निकाल रहा हूँ। मालिक यार कैसे आदमी है, बात बात पे मेरी बूंद पे चल जाते हैं। अब आते भाई होटल में खाना पीना हो जाता है। मैडम जी भी कहती ओके ठीक है बाय, कभी और मिलेंगे। वो भी कहता चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से घर पे छोड़ दूं। वो भी कहती ना मैं टैक्सी लेके चल जाऊंगी, तुम जाओ। वो भी कहता कम ऑन मैडम जी इतना क्या शर्मा रही हो, चलो ना। वो भी कहती है ठीक है चलो। तो जैसे बाहर आते हैं उतने में फेंग आ जाता है, हीरो वाली एंट्री मारता है। मैडम जी भी देखती हैं हाँ ये कुत्ते का बच्चा हर जगह कैसे आ जाता है। वो भी कहता वाह मैडम जी, ठुकरा के मेरा प्यार किसी और के साथ चुम्मा चाटी करोगी। वो भी कहती हैं क्या बक रहे हो, मैं तो होटल में खाना खाने आई थी। वो भी कहता होटल में खाना खाने आई थी और ये मर्द कौन है, और एक सेकंड तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा है, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ। ये भी कहती अरे मेरा किसी के साथ क्या भी रिश्ता है साले, तुझे उससे क्या। वो भी कहता मुझे क्या, मुझे क्या, कह रही है कि मुझे क्या। उतने में दोस्त भी कहता हेलो मेरा नाम जिंगटिंग है, तुम्हारा की नाम है। वो भी कहता फेंग मेरा नाम है। ये भी कहता ओहो फेंग, फेंग कंपनी के मालिक, या ये आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो भी कहता जिंगटिंग तुम्हारे बारे में भी थोड़ा बहुत नाम सुना है, मिलके अच्छा लगा। लेकिन दोनों को मिलके अच्छा नहीं लगा था, दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मैडम जी भी लख है साले इतने गुस्से में क्यों, इशारे से कहती है चलो जल्दी से यहाँ से। वो भी कहता ओके ठीक है, ये मेरी बंदी है हम लंच करने आए थे, वी आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड है। फेंक को और जलन होता व्हाट क्लोज फ्रेंड, क्या बोला साले। वो भी कहता है क्या ही बोलूँगा, खाना हो गया, कॉफ़ी पीना था मैडम जी चलो जल्दी से कॉफ़ी पीनो। वो रोक देता है और कहता ना तुमने खाना खा लिया और बाकी सब कुछ मेरे साथ करेगी, चलो यहाँ से। वो ज़बरदस्ती मैडम जी को पकड़ लेता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।